हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नॉवल एफएम पर स्वागत है। आप सुन रहे हैं एक न्यू स्टोरी जो कि दूरवंश के बारे में, जिसको परियां पकड़ के किसी अन्य देश में लेके जाती है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आ रही है तो आप इस स्टोरी को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। कायशान संप्रदाय में वरिष्ठ बहन जास्मिन की प्रतिष्ठा कम नहीं थी। यह कहा जा सकता है कि उन्हें हर कोई जानता था, क्योंकि वर्तमान में कायशान संप्रदाय में वास्तव में केवल दो ही आंतरिक संप्रदाय की शिष्याएं थीं। सीनियर सिस्टर जास्मिन के अलावा दूसरा व्यक्ति शशांक के बगल में बैठा था। इस प्रकार सीनियर सिस्टर जास्मिन द्वारा अमर गुफा उधार देने के कार्य का एक निवारक प्रभाव पड़ा, जिससे ध्रुवांश सभी की सतर्क निगाहों के बीच स्पिरिट स्टोन और स्पिरिट कंडेंसिंग पिल्स के साथ सुरक्षित रूप से चौक से बाहर निकल सका। काफी दूर पीछे हटते हटते ध्रुवांश की पीठ ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। हालांकि वह पीछे से आती निगाहों को देख नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह तेजी से दूर हटता गया, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो अनगिनत अदृश्य छुरी धीरे धीरे गायब हो रही हो। 3 अगरबत्तियां जलाने के बाद ध्रुवांश बिना रुके आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि अपने बाहरी संप्रदाय के निवास पर भी नहीं लौटा। इसके बजाय उसने वरिष्ठ बहन जास्मिन की जेड स्लिप में दिए गए चिन्हों का अनुसरण करते हुए सबसे तेज गति से कायशान संप्रदाय के दक्षिणी शिखर की ओर प्रस्थान किया। इस शिखर के तल पर उसे अमर गुफा मिली। सीनियर सिस्टर जास्मिन ने इसका जिक्र किया था। इस अमर गुफा के बाहर लगभग 6 फीट लंबा एक पत्थर का चबूतरा था। इसके अंत में पहाड़ के बीचों बीच एक नीले पत्थर का द्वार था, जो आपस में लिपटी लताओं से घिरा हुआ था। यह स्पष्ट रूप से असाधारण दिखता था, जो ध्रुवांश के पिछले 2 आवासों से कहीं अधिक भव्य था। चारों ओर हरी भरी हरियाली थी और यहाँ काफी शांति थी। पास ही एक पहाड़ी झरना बह रहा था और पहाड़ी हवा गर्मी को दूर भगाकर ताजगी का एहसास करा रही थी। ध्रुवांश काफी देर तक अमर गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा रहा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे संतोष के भाव उभरने लगे। वह इस अमर गुफा से बहुत प्रसन्न था। इस क्षण उसे यह भी समझ आ गया कि तथाकथित अमर गुफा वास्तव में उन आवासों से कहीं अधिक मूल्यवान है। इसीलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जब बाहरी संप्रदाय के साथी शिष्यों ने सुना कि वरिष्ठ बहन जास्मिन ने अमर गुफा किराए पर ली है, तो उनमें से अधिकतर ईर्ष्या और जलन दिखाने लगे। यही वह स्थान होना चाहिए जहां अमर लोग निवास करते हैं। ध्रुवांश ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और सफेद जेड स्लिप तुरंत अमर गुफा के नीले पत्थर के द्वार की ओर उड़ गई और उस पर पट की आवाज के साथ उतर गई। तुरंत ही एक भिनभिनाहट की आवाज आई और अमर गुफा का द्वार धीरे धीरे खुल गया। अमर गुफा बड़ी नहीं थी, उसमें केवल 2 पत्थर के कक्ष थे। एक विश्राम और साधना के लिए था और दूसरा पत्थर के दरवाजे से बंद था। जैसे ही ध्रुवांश ने अमर गुफा में कदम रखा, नीले पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। पूरी तरह बंद होने के बाद धमाके की आवाज के साथ सफेद जेड स्लिप वापस ध्रुवांश के हाथ में आ गिरी। उसी समय अमर गुफा के ऊपरी भाग की चट्टानी दीवारों से हल्की रोशनी निकली। अमर गुफा के अंदर चारों ओर देखने के बाद ध्रुवांश और भी संतुष्ट हो गया। अंत में उसकी नजर सीलबंद पत्थर के कक्ष पर पड़ी। कुछ देर सोचने के बाद ध्रुवांश ने अपने हाथ में मौजूद जेड स्लिप को उस पर दबा दिया। तुरंत ही कक्ष का पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। उसी क्षण एक भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा उसके चेहरे पर उमड़ पड़ी। ध्रुवांश पत्थर के कक्ष के अंदर की चीजों को देखकर अवाक रह गया। वरिष्ठ बहन जास्मिन की अमर गुफा, यह उपहार बहुत उदार है। ध्रुवांश को संभलने में काफी समय लगा। वह पत्थर के कक्ष के केंद्र को निहारता से देखता रहा। वहां एक झरने जैसी कोई चीज थी, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। उसके चारों ओर चमकदार रंगीन प्रभामंडल घूम रहे थे, जो एक सम्मोहक अनुभूति पैदा कर रहे थे।
यह ऊर्जा इस पत्थर के कक्ष में अज्ञात समय से संचित थी, जिसके कारण पत्थर का दरवाजा खुलते ही यह तुरंत बाहर निकल आई, उसकी नाक में प्रवेश कर गई और एक मीठे स्वाद में परिवर्तित हो गई, जिसे सूंघते ही आत्मा को स्फूर्ति मिल गई। यह वास्तव में एक आध्यात्मिक झरना है, ध्रुवांश ने धीरे से कहा। हालांकि उसने ऐसी कोई चीज कभी नहीं देखी थी, लेकिन उसने ऊर्जा संघनन स्क्रॉल में इसके बारे में पढ़ा था। दुनिया में आध्यात्मिक झरने होते हैं। ये झरने पानी नहीं होते, बल्कि आध्यात्मिक ची के प्राकृतिक विस्फोट बिंदु होते हैं। ये दुनिया में दुर्लभ होते हैं, अधिकतर साधकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं और इनका मूल्य इनके द्वारा उत्सर्जित आध्यात्मिक ची की मात्रा से निर्धारित होता है। यहाँ का आध्यात्मिक झरना छोटा था और उसमें कमी के लक्षण दिखने लगे थे। इससे निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर की तुलना में थोड़ी ही अधिक थी और यह ऊर्जा संघनन की तीसरी या चौथी परत और उससे ऊपर के स्तरों के लिए बहुत उपयोगी नहीं थी, क्योंकि उन स्तरों के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा इसकी उपयोगिता को न्यूनतम कर देती थी। लेकिन फिर भी ध्रुवांश जानता था कि उसके लिए इसका महत्व अवर्णनीय था, निश्चित रूप से सूखे से राहत दिलाने वाली गोली से भी कहीं अधिक। इस खोज से ध्रुवांश अत्यंत प्रसन्न हुआ। आगे सोचने का समय न मिलने पर ध्रुवांश तुरंत पालथी मारकर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान लगाने लगा। कुछ घंटों बाद यहाँ एकत्रित अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई। ध्रुवांश ने अपनी आंखें खोलीं और उनमें एक तेज रोशनी चमक उठी। बस कुछ घंटों का ध्यान। यह सामान्य दिनों में लगभग 1 महीने की साधना के बराबर है। हालांकि यह पत्थर के कक्ष में आध्यात्मिक ऊर्जा के दीर्घकालिक संचय के कारण है और अब ऐसा नहीं होगा, फिर भी मेरे लिए यहाँ साधना की गति बाहर की तुलना में कहीं अधिक तेज है। ध्रुवांश ने गहरी सांस ली और उसकी नजर आसपास की दीवारों पर पड़ी। उसने धीरे धीरे वहां खुदे हुए कुछ निशान देखे जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा बिना क्षय हुए एकत्रित हो पाती है, इसका कारण अवश्य ही ये चिन्ह हैं। वरिष्ठ बहन जास्मिन ने आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया होगा, जिससे एक बार में ही उसका अवशोषण संभव हो पाता है। ध्रुवांश ने कुछ क्षण विचार किया, अनुमान लगाया और उनका चेहरा उत्साह से भर गया। फिर वे ध्यान और चिंतन में लीन हो गए। जल्द ही एक रात बीत गई। अगले दिन सुबह तड़के ध्रुवांश ने अपनी आंखें खोलीं। पत्थर के कक्ष में आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से ही कम थी, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत की उपस्थिति में कुछ समय बाद यह फिर से समृद्ध हो जाएगी। ध्रुवांश ने अपनी साधना शक्ति को महसूस किया, जो अब लगभग 2 महीने की साधना के बराबर थी। अगर मैं इस तरह कुछ और बार साधना कर सकूं, तो मैं ऊर्जा संघनन की प्रथम परत से ऊर्जा संघनन की द्वितीय परत तक पहुंच जाऊंगा। ध्रुवांश ने गहरी सांस ली, उसका दिल उत्साह से भर गया। वह ऊर्जा संघनन की द्वितीय परत तक पहुंचने के लिए बेताब था, क्योंकि तभी वह ऊर्जा संघनन स्क्रॉल में निहित प्रथम अमर कला को प्रकट कर सकता था। अमर कलाओं के बारे में सोचते हुए ध्रुवांश पत्थर के कक्ष से बाहर निकला और पत्थर के दरवाजे को ऐसे बंद कर दिया मानो वह कोई अनमोल खजाना हो, और अंदर जमा होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा का इंतजार करने लगा। उसने वरिष्ठ बहन जास्मिन की पूर्व पद्धति को अपनाने का निर्णय लिया था, आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत की निरंतर रक्षा करने के बजाय उसके पर्याप्त मात्रा में एकत्रित होने की प्रतीक्षा करना। अमर गुफा में बैठे हुए ध्रुवांश ने अपना पेट सहलाते हुए सोचा कि छोटे मोटे को देखे हुए काफी समय हो गया है और आधे महीने से जंगली जानवरों का मांस भी नहीं खाया है, सिर्फ जंगली फल खाए हैं। उसने मन ही मन सोचा कि बाहरी संप्रदाय का सदस्य बनने के बाद शिष्य को अन्य कार्यों के क्षेत्र की तुलना में उतना अच्छा भोजन नहीं मिलता था, जब तक कि उसके पास संप्रदाय की औषधि प्रशिक्षण कार्यशाला में अनाज से परहेज करने वाली या भोजन को नियंत्रित करने वाली गोलियों के बदले पर्याप्त स्पिरिट स्टोन न हो।
कहा जाता था कि इन गोलियों की एक खुराक लेने से कई दिनों तक भूख नहीं लगती थी। अन्यथा अधिकांश लोगों को अपनी भूख मिटाने के लिए स्वयं ही उपाय खोजने पड़ते थे। कुछ देर सोचने के बाद ध्रुवांश सीधे अमर गुफा से बाहर निकल गया। हवा के झोंके के साथ ही उसकी आकृति पहाड़ी जंगल में गायब हो गई। चलते चलते ध्रुवांश ने हमेशा की तरह अपने थैले से पीतल का दर्पण निकाल लिया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि खजाना मंडप में वरिष्ठ भाई ने उसे धोखा दिया है। यह दर्पण बिल्कुल बेकार था। उसने पिछले आधे महीने से इसका बार बार अध्ययन किया था, लेकिन उसे इसमें कुछ भी असामान्य नहीं मिला था। इस समय इसे हाथ में लेकर खेलते हुए, कभी कभार इस पर नजर डालते हुए, यह अभी भी बिल्कुल साधारण प्रतीत हो रहा था। स्टोरेज पाउच में रखे आधे स्पिरिट स्टोन के लिए कितना अफसोस है। लगता है ट्रेजर भवन में दूसरे खजाने पाने के लिए मुझे कुछ रिश्वत देनी पड़ेगी। ध्रुवांश ने अपने सीने में रखे स्टोरेज पाउच की ओर हाथ बढ़ाया। एक तेज रोशनी चमकी और उसने दर्द से कराहते हुए आधा स्पिरिट स्टोन बाहर निकाला। चलते चलते ध्रुवांश अचानक रुक गया और पास के जंगल की ओर तेजी से देखने लगा। वहां से रंग की एक झलक तेजी से गुजरी जो धीमी गति से चल रही थी। ध्रुवांश की आंखें चमक उठीं। पिछले कुछ महीनों में तीतर पकड़ने के अपने अनुभव के आधार पर उसे लगा कि यह एक जंगली तीतर है। ध्यान केंद्रित करने और कांसे के दर्पण और स्पिरिट स्टोन को वापस अपने थैले में रखने का समय न मिलने के कारण ध्रुवांश ने लापरवाही से उन्हें अपनी जेब में डाल लिया। वह आगे की ओर उछल पड़ा। जब से उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट हुई थी, ध्रुवांश को अपना शरीर पहले से कहीं अधिक फुर्तीला लगने लगा था। हालांकि वह अभी भी दुबला-पतला था, लेकिन उसमें कुछ विस्फोटक शक्ति समाहित प्रतीत होती थी। विशेष रूप से अब जब उसकी साधना शक्ति ऊर्जा संघनन प्रथम स्तर तक पहुंच चुकी थी, तो इस छलांग के साथ उसकी गति और भी तेज हो गई थी। कुछ ही सांसों में ध्रुवांश ने चौंके हुए तीतर को पकड़ लिया। जब तक तीतर के दोनों पंख पकड़े रहते हैं, वह फड़फड़ा नहीं पाता। पता नहीं अब छोटे शुभम कैसा होगा। तीतर को पकड़े हुए ध्रुवांश को छोटे शुभम की याद आई और उसने सोचा कि जाकर उसे कुछ जंगली मांस खिलाए। जैसे ही वह मुड़ा, अचानक उसे अपनी जेब में कुछ गर्म महसूस हुआ। इसके तुरंत बाद उसके हाथ में मौजूद तीतर, जिसके पंख पकड़े जाने के बाद वह शांत हो गया था, अचानक एक तीखी चीख मारी। उसका शरीर इतनी जोर से छटपटाया कि ध्रुवांश उसे लगभग पकड़ नहीं पाया। तीतर का संघर्ष बेहद हिंसक था, उसकी चीखें बेहद तीखी थीं। इतना ही नहीं, इस संघर्ष के दौरान तीतर का पिछला हिस्सा जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिससे चारों ओर खून फैल गया। यह दृश्य अचानक घटित हुआ, जिससे ध्रुवांश पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वह लगभग 4 महीनों से पहाड़ पर था और उसने कई तीतर पकड़े थे, लेकिन ऐसा दृश्य उसने पहली बार देखा था। तीतर के फटे हुए पिछले हिस्से को देखकर, जो अब मृत था, ध्रुवांश का चेहरा आश्चर्य से भर उठा। उसने जल्दी से चारों ओर देखा, लेकिन आसपास सन्नाटा था, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या हो रहा है? ध्रुवांश कांप उठा। इस तीतर की मौत बहुत ही दर्दनाक थी, खासकर इसका खून से लथपथ और बुरी तरह से घायल पिछला हिस्सा। कोई कल्पना कर सकता है कि मरने से पहले इसने कितना दर्द सहा होगा। ध्रुवांश ने गहरी सांस ली और अपने भीतर के तनाव को दबाया। तीतर की मौत बहुत अजीब और दुखद थी। ध्रुवांश को कमर के नीचे पीठ में सिहरन-सी महसूस हुई। नहीं, यह ठीक नहीं है। ध्रुवांश ने फटे हुए पिछले हिस्से वाले तीतर को हाथ से फेंक दिया और जल्दी से अपनी जेब से दर्पण और स्पिरिट स्टोन निकाल लिया। उसे याद आया कि तीतर के असामान्य होने से ठीक पहले उसकी जेब में कुछ गर्म हो गया था। यह स्पिरिट स्टोन नहीं हो सकता। ध्रुवांश की आंखें कांसे के दर्पण पर टकटकी लगाए हुए थीं
उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों में एक तीव्र चमक दिखाई दे रही थी। क्या ऐसा हो सकता है? पीतल के दर्पण को पकड़े हुए ध्रुवांश का हाथ थोड़ा कांप रहा था। इस समय उसे न तो तीतर की चिंता थी और न ही छोटे शुभम को ढूंढने की। इसके बजाय उसने दर्पण को पकड़ा और पूरी गति से जंगल की ओर दौड़ पड़ा। वह किसी अन्य पहाड़ी जानवर को ढूंढना चाहता था ताकि पता चल सके कि क्या तीतर के पिछले हिस्से के फटने के पीछे वाकई यही दर्पण जिम्मेदार था। जैसे ही वह भागा, कुछ ही देर बाद ध्रुवांश के सामने एक हिरण प्रकट हुआ जो उसे घूर रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में एक भयंकर चमक दिखाई दी। जैसे ही ध्रुवांश उसके पास पहुंचा, उसने तुरंत अपने हाथ में मौजूद दर्पण की रोशनी उस पर डाली। हिरण का पहले का शांत चेहरा अचानक पूरी तरह बदल गया। उसका पूरा शरीर उछल पड़ा और चीखते हुए वह भागने की कोशिश करने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि उसका वर्णन करना असंभव था, मानो दिल दहला देने वाली कराह हो जिसे सुनकर किसी को भी असहनीय पीड़ा का अनुभव हो सकता था। लेकिन ध्रुवांश ने हिरण के उछलते समय उसके पिछले हिस्से को साफ देखा। ऐसा लग रहा था मानो उस पर किसी अदृश्य शक्ति का 2 बार प्रहार हुआ हो। हिरण की चीख भी 2 लहरों में उठी और जमीन पर गिरने से पहले ही उसका पिछला हिस्सा जोरदार धमाके के साथ फट गया और वह तड़पते हुए मर गया। ध्रुवांश मृत हिरण को निश्चिंत होकर देखता रहा। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े दर्पण में देखा। काफी देर बाद उसके चेहरे पर अभूतपूर्व उत्साह और रोमांच के भाव दिखाई दिए। खजाना, यह तो खजाना ही होगा। यह खजाना थोड़ा अजीब क्यों है? जंगली जानवरों के पिछले हिस्से को उड़ा देने में माहिर है। हालांकि ध्रुवांश थोड़ा हैरान था, लेकिन उस समय वह काफी उत्साहित था और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह खजाना इतना अनोखा क्यों है, बल्कि उसे अन्य जंगली जानवरों को खोजने की तीव्र इच्छा हो रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, ध्रुवांश का उत्साह बढ़ता गया। जिस रास्ते से वह आया था वह खून से सना हुआ था। यह दर्जनों पहाड़ी जानवरों का खून था जिनके पिछले हिस्से फट गए थे और उनसे अत्यधिक खून बह रहा था। धड़ाम! ध्रुवांश के सामने एक रोएंदार जंगली भेड़िए पर दर्दनाक चीख के बीच एक अदृश्य शक्ति ने लगातार 3 बार उसके पिछले हिस्से पर प्रहार किया। जब अंततः उसका पिछला हिस्सा फटा तो वह पूरी तरह से खून से लथपथ था। धमाका! जंगल में भोजन की तलाश में झपट्टा मारती हुई एक विशाल चील ने अभी उड़ान भी नहीं भरी थी कि उसकी दर्दनाक चीख मानो वह अपने जीवन में कभी न देखे गए किसी बुरे सपने का सामना कर रही हो, यह संकेत दे रही थी कि उसका पिछला हिस्सा सीधे फट गया था। बैंग बूम! एक भयंकर बाघ जो मनुष्य के आकार का था जंगल से ध्रुवांश की ओर झपटा, लेकिन हवा में ही उसकी भयानक दहाड़ एक दर्दनाक चीख में बदल गई। एक कराह के साथ उसके पिछले हिस्से का आधा भाग खून से लथपथ हो गया। शायद बाघ के घने फर के कारण वह लगातार 5 बार फटा। यह एक अनमोल खजाना है, एक शक्तिशाली खजाना। पता ही नहीं चला कि शाम हो चुकी थी और ध्रुवांश का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़े कांसे के दर्पण को देखा। पूरे दिन में लगभग 100 खूंखार जानवरों के पिछले हिस्से इस दर्पण से टकराकर चकनाचूर हो गए थे। सौभाग्य से यहाँ कई निर्जन पर्वत थे, अन्यथा यदि वे सभी एक ही पर्वत पर केंद्रित होते तो वह निश्चित रूप से खून की दुर्गंध से भर जाता जो स्वर्ग तक पहुंचती। हालांकि यह दर्पण हर चीज पर कारगर नहीं है। मैंने पहले इसे अजगरों और नदी की मछलियों पर आजमाया था और यह शल्कों वाले जीवों पर कोई असर नहीं करता। इसके विपरीत शल्क जितने घने होते हैं, यह दर्पण उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। ध्रुवांश ने दिन भर कई बार कोशिश की और पाया कि जब दर्पण उसके थैले में था तो उसका कोई असर नहीं हुआ। यह चमत्कारिक रूप से तभी काम कर रहा था जब इसे उसके हाथ में पकड़ा गया था।
उसे एक अजीब सी अनुभूति भी हुई कि उसके हाथ में मौजूद कांसे का दर्पण उससे भी ज्यादा उत्तेजित लग रहा था जब उसने जानवरों के पिछले हिस्से को फोड़ दिया, मानो उस पर लगी जंग भी पिघलने वाली हो। मानो अनगिनत वर्षों से इसे इस तरह कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। शाम ढलने लगी थी और ध्रुवांश दिन भर में कई सुनसान पहाड़ों को पार कर चुका था। अब रात की ठंडी हवा चलने लगी थी। ध्रुवांश ने उत्साह से भरी एक गहरी सांस ली और अपने गुफा वाले घर में उसी रास्ते से लौटने की तैयारी करने लगा। आखिर ये सुनसान पहाड़ कई जानवरों का घर थे और ध्रुवांश ने तो यह भी सुना था कि कभी कभी यहाँ साधना करने वाले राक्षसी जानवर भी दिखाई देते हैं। उत्साहित होने के बावजूद वह खतरों से भी वाकिफ था। जाते समय वह जानवरों की तलाश में था, इसलिए तेजी से नहीं चल पा रहा था, लेकिन लौटते समय उसने जल्दी चलने पर ध्यान केंद्रित किया। ध्रुवांश जंगल के सुनसान पहाड़ों से होकर तेजी से भागा। जल्द ही चमकीला चांद आकाश में ऊंचा दिखाई देने लगा। जब वह अपनी गुफा से 3 सुनसान पहाड़ दूर था, तभी अचानक गर्म हवा का एक झोंका उस पर आ पड़ा। गर्म हवा में तेज दुर्गंध थी, जिससे ध्रुवांश रुक गया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह बिना किसी झिझक के तेजी से पीछे हट गया। गर्जन! ध्रुवांश के पीछे हटने के लगभग साथ ही एक दहाड़ गूंजी जिससे पूरा इलाका कांप उठा। तेज गर्म हवा के साथ एक भयंकर जानवर आया, जो लगभग एक आदमी के आकार का था और बंदर जैसा दिखता था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, जो क्रूरता दर्शा रही थीं, और उसका पूरा शरीर घने बालों से ढका हुआ था जो जमीन पर घिसट रहे थे। उस भयंकर जानवर ने ध्रुवांश को घूरते हुए उसकी आंखों में खून की प्यास भरी हुई थी। ध्रुवांश का चेहरा बदल गया। उसकी निगाहें मिलते ही उसका मन कांप उठा, मानो उसकी चेतना उस जानवर की आंखों में समा जाने वाली हो। इसके अलावा ध्रुवांश ने उस भयंकर जानवर की साधना में उतार चढ़ाव महसूस किया। संघनन चरण द्वितीय स्तर। ध्रुवांश और पीछे हट गया। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। वह जानता था कि यह केवल एक खूंखार जानवर नहीं था, बल्कि एक राक्षसी जानवर था, जो स्पष्ट रूप से दिन के दौरान सुनसान पहाड़ों में हुए रक्तपात से आकर्षित हुआ था। समय ने ध्रुवांश को सोचने का मौका नहीं दिया। लंबे बालों वाला, बंदर जैसा दिखने वाला राक्षसी जानवर अचानक उछल पड़ा और उसके शरीर के चारों ओर तुरंत आग का गोला प्रकट हो गया। यह आग विचित्र थी। इसने उसके फर को नहीं जलाया, बल्कि जानवर के साथ साथ चलती रही और ध्रुवांश की ओर दहाड़ती हुई बढ़ी। इस नाजुक क्षण में ध्रुवांश के चेहरे के भाव बदल गए। उसे पता नहीं था कि कांस्य दर्पण किसी राक्षसी जानवर पर काम करेगा या नहीं, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। जैसे ही राक्षसी जानवर ने हमला किया, ध्रुवांश ने बड़ी चतुराई से चकमा दिया, कांस्य दर्पण निकाला और राक्षसी जानवर पर उसकी रोशनी डाली। आसपास तुरंत एक चीख गूंज उठी। वह भयानक जानवर हवा में था। उसके पिछले हिस्से से खून बह रहा था और उसका चेहरा विकृत था। उसकी आंखों की क्रूरता पल भर में गायब हो गई और उनकी जगह एक हैरानगी भरी नजर आ गई, मानो अपने पूरे जीवन के संघर्ष में उसने कभी ऐसा आघात न झेला हो। लेकिन वह पीछे नहीं हटा। तुरंत बाद उसकी चीखें और भी दर्दनाक हो गईं और एक जोरदार धमाके के साथ उसके पिछले हिस्से से भारी मात्रा में खून बह निकला। इस बार उसके चेहरे पर दिख रही हैरानी एक अभूतपूर्व भय में बदल गई। उसकी नजर में युवक के हाथ में मौजूद दर्पण में एक अकल्पनीय आतंक छिपा था। वह मुड़ा, अपने पिछले हिस्से को एक पंजे से ढक लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के आग के गोले में लिपटकर भागने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही गज की दूरी तय कर पाने से पहले ही उसका पिछला हिस्सा फिर से फट गया। इस बार वह लगातार 5 बार फटा। चीखों की लहरों के बीच जब वह 10 गज से अधिक दूर भागा, तो
तो ध्रुवांश ने स्पष्ट रूप से अपने हाथ में मौजूद पीतल के दर्पण को उत्तेजना से कांपते हुए महसूस किया और एक शक्तिशाली बल उससे निकला जो सीधे उस राक्षसी जानवर के पिछले हिस्से पर लगा और तुरंत उसके अंदर समा गया। उस क्षण उस सुनसान पहाड़ में एक अभूतपूर्व चीख गूंज उठी। उस राक्षसी जानवर का निचला शरीर फट गया और खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। अपनी अंतिम सांस लेते हुए भी उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था और फिर उसने अंतिम सांस ली। यह दृश्य बहुत जल्दी घटित हो गया। इसके समाप्त होने के बाद ध्रुवांश काफी देर तक अचंभित खड़ा रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। जब उसने अपने हाथ में मौजूद पीतल के दर्पण को देखा तो उसकी सांसें तेज हो गईं। राक्षसी जानवर भी अपने पिछले हिस्से के विस्फोट से नहीं बच सकते। यह दर्पण अवश्य ही एक अद्वितीय जादुई खजाना है। उत्साह में डूबे ध्रुवांश को पीतल के दर्पण के प्रति और भी श्रद्धा महसूस हुई। उसने उसे एक तरफ रख दिया और फिर राक्षसी जानवर के शव पर एक नजर डाली। उसका दिल कांप उठा। कंडेंसेशन स्क्रॉल में उल्लेख है कि राक्षसी जीवों के शरीर में राक्षसी कोर होते हैं जिनमें आध्यात्मिक ऊर्जा होती है और जिन्हें सीधे ग्रहण किया जा सकता है। वह तेजी से कुछ कदम चलकर राक्षसी जीव के शव के पास पहुंचा और उसके पेट में नाखून के आकार का एक पारदर्शी राक्षसी कोर पाया। रक्त की तुलना में इस राक्षसी कोर से एक सुगंधित गंध आ रही थी और इसे सूंघते ही उसके पूरे शरीर को सुकून मिला। राक्षसी शक्ति को त्यागने के बाद ध्रुवांश आगे बढ़ गया। दुर्भाग्यवश इन सुनसान पहाड़ों में राक्षसी जीव आम नहीं थे। गुफा में लौटने तक उसे कोई दूसरा राक्षसी जीव नहीं मिला, जिससे उसे थोड़ा अफसोस हुआ। जब वह देर रात अपनी गुफा में लौटा तो काफी समय बीत चुका था। ध्रुवांश जमीन पर पालथी मारकर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं क्योंकि वह अपने हाथ में मौजूद राक्षसी कोर और कांसे के दर्पण को देख रहा था। इस राक्षसी कोर को खाया जा सकता है, लेकिन मेरे पास संप्रदाय की आत्मा संघनन गोलियां हैं। मैं पहले आत्मा संघनन गोलियां लूंगा और फिर इस राक्षसी कोर को। ध्रुवांश ने मन बना लिया। राक्षसी कोर और कांसे के दर्पण को अपने पास रखा और फिर आधा आत्मा पत्थर निकालकर उसे भी वहीं रख दिया। इस आत्मा पत्थर के पास होने से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का अवशोषण संभव होगा। यह सब करने के बाद ध्रुवांश ने एक स्पिरिट कंडेंसिंग पिल निकाली और उसे निगल लिया। शरीर में प्रवेश करते ही गोली पिघल गई और आध्यात्मिक ऊर्जा के धागों में परिवर्तित हो गई जो धीरे धीरे फैल गए। ध्रुवांश ने अपने शरीर में साधना का संचार किया और गोली की शक्ति को तेजी से आत्मसात कर लिया। आधे घंटे बाद ध्रुवांश ने अपनी आंखें खोलीं, जिनमें एक तीखी चमक दिखाई दी। उसने मन ही मन सोचा कि इस गोली की शक्ति वास्तव में साधना के लिए ध्यान लगाने से भी तेज है, लेकिन दुर्भाग्य से स्पिरिट कंडेंसिंग पिल्स बहुत कम थीं। इस समस्या का समाधान न कर पाने के कारण ध्रुवांश ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने सीधे आगे देखा, अपना दाहिना हाथ उठाकर अपने पास पड़ी किसी चीज को पकड़ा, राक्षसी कोर को उठाया और बिना किसी झिझक के उसे निगल लिया। जैसे ही राक्षसी मूल की आध्यात्मिक ऊर्जा, जो स्पिरिट कंडेंसिंग पिल से कहीं अधिक थी, उसके शरीर में प्रवेश कर गई और तुरंत ही शक्तिशाली रूप से फैल गई, जिससे ध्रुवांश का शरीर कांपने लगा मानो वह इसे सहन न कर सके। उसने अपने शरीर में साधना का तीव्र संचार किया और उसे लगातार एकीकृत करता रहा। उसका शरीर धीरे धीरे कांपने लगा और यहाँ तक कि उसके रोमछिद्रों से अशुद्धियों के अंश भी निकलने लगे। लगभग 4-5 घंटे बाद ध्रुवांश का मन विस्मित हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर अचानक हल्का और हवादार हो गया हो और उसके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा अब केवल धागों की तरह नहीं बल्कि आपस में गुंथी हुई एक छोटी सी धारा जैसी बन गई हो। धारा की तरह आध्यात्मिक ऊर्जा, शरीर से निकलने वाली अशुद्धियां। क्या यह
क्या यह संघनन अवस्था का दूसरा स्तर है? ध्रुवांश ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। उसने अपने शरीर को ध्यान से देखा, काफी देर तक महसूस किया और अंत में पुष्टि की कि वह वास्तव में संघनन अवस्था के पहले स्तर को पार करके दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुका है। क्या इस राक्षसी शक्ति का प्रभाव सचमुच इतना विशाल है? ध्रुवांश की आंखें चमक उठीं। वह खड़ा हुआ और गुफा में कुछ चक्कर लगाए, अपने शरीर में धारा की तरह प्रवाहित होती आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए उसका हृदय आनंद से भर गया। मैं अब संघनन चरण के दूसरे स्तर पर एक अमर प्राणी भी हूँ। यह अफसोस की बात है कि राक्षसी जीव आम नहीं हैं, वरना मैं अपनी साधना को तेज करने का कोई तरीका ढूंढ लेता। यह सब उस अनमोल दर्पण की बदौलत है। ध्रुवांश ने कांसे के दर्पण को देखा, लेकिन देखते ही उसका शरीर अचानक कांप उठा। उसने सहज ही अपनी आंखें मलीं और जब उसने ध्यान से देखा तो वह तुरंत अविश्वास से भर गया। पीतल का दर्पण अभी भी वहीं पड़ा था, लेकिन उस पर लगा आधा आत्मा पत्थर गायब था। हालांकि दर्पण पर वास्तव में एक और राक्षसी कोर मौजूद था। यह ध्रुवांश का दिमाग चकरा गया, मानो वह सोचने की शक्ति खो बैठा हो। वह पीतल के दर्पण पर बने दानवी कोर को खाली निगाहों से घूर रहा था। उस क्षण वह खुद भी हिचकिचा रहा था। उसे याद आया कि वहां एक दानवी कोर और आधा स्पिरिट स्टोन होना चाहिए था, लेकिन उसने पहले एक दानवी कोर खा लिया था। अब उसे अचानक यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो निगला था वह दानवी कोर था या स्पिरिट स्टोन। यह कोई आत्मा का पत्थर तो नहीं हो सकता है ना? ध्रुवांश काफी देर तक अचंभित खड़ा रहा। अविश्वास से उसने आगे बढ़कर उस दानवी कोर को उठाया और हिचकिचाते हुए उसे सूंघने के लिए अपने मुंह के पास ले गया। गंध से उसे पूरा यकीन हो गया कि उसने जो निगला था वह वाकई यही कोर था। ये क्या हो रहा है? एक और है। क्या मुझे कुछ गलत याद था? क्या उस राक्षसी जानवर के दो राक्षसी केंद्र थे? ध्रुवांश का दिमाग और भी ज्यादा उलझ गया। उसने अपना सिर जोर से हिलाया, अपनी उथल-पुथल भरी भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। उसने अपने हाथ में मौजूद राक्षसी केंद्र को देखा, फिर दर्पण में देखा। धीरे धीरे उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में एक ऐसी तीव्र चमक थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, मानो उसने कोई भाग्य देख लिया हो। और यहाँ तक कि उसके हाथ में मौजूद राक्षसी केंद्र भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे गिरा देगा। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दर्पण ने आत्मा पत्थर को सोख लिया हो और राक्षसी कोर को दो भागों में बदल दिया हो? ध्रुवांश की आवाज थोड़ी कांप उठी। उसने पहले सोचा था कि दर्पण का सबसे बड़ा काम खूंखार जानवरों को नष्ट करना है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इसमें इतना गहरा रहस्य छिपा होगा। ध्रुवांश को संभलने में काफी समय लगा। हालांकि उसे अपने मन में 70 से 80% यकीन था, लेकिन फिलहाल उसके पास परीक्षण के लिए कोई स्पिरिट स्टोन नहीं था। अब उसका मन उम्मीद और घबराहट दोनों से भरा हुआ था। लाभ और हानि का मिलाजुला एहसास था और वह चाहता था कि उसे तुरंत एक स्पिरिट स्टोन मिल जाए ताकि वह इसका परीक्षण कर सके। स्पिरिट स्टोन, मुझे स्पिरिट स्टोन चाहिए। ध्रुवांश की आंखों में भयंकर पशुवत चमक थी। इस समय स्पिरिट स्टोन ने उसके दिल में सोने और चांदी से भी ऊपर सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया था और एक अधिकारी बनने की उसकी पूर्व इच्छा को भी पीछे छोड़ दिया था। साधना करने वालों के लिए, विशेषकर ध्रुवांश के लिए, आध्यात्मिक पत्थर अपरिहार्य हैं। घबराहट और आशंका के मिलेजुले भाव में आध्यात्मिक पत्थरों के लिए उसकी इच्छा अभूतपूर्व रूप से प्रबल थी। हालांकि रिलायंस संप्रदाय स्वयं एक छोटा संप्रदाय था। आम शिष्यों के लिए मासिक औषधि वितरण दिवस के अलावा आध्यात्मिक पत्थरों को प्राप्त करना असंभव था जब तक कि वे उन्हें छीन न लें।
अगली दवा वितरण तिथि तक अभी 1 महीना बाकी है। ध्रुवांश ने पीतल के दर्पण की ओर देखा। उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया, लेकिन जल्द ही यह गंभीरता गायब हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि उसकी वर्तमान साधना केवल संघनन अवस्था के दूसरे स्तर पर है, इसलिए यदि वह उन्हें छीन भी ले तो शायद वह प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। जब मैं धूम्रगिरी शहर में था तब भी मेरे पास पैसों की कमी थी, और अब जब मैं अमर हो गया हूँ तब भी पैसों की कमी है। ध्रुवांश का दिल बेबसी से भरा हुआ था। उसका दिमाग पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित था कि स्पिरिट स्टोन कैसे प्राप्त किए जाएं। मुझे 1 महीना और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस महीने मुझे अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। ध्रुवांश ने तांबे के दर्पण को सावधानी पूर्वक अपने थैले में रख दिया। वह जानता था कि दर्पण का कार्य किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताया जाना चाहिए, अन्यथा वह इसे अपने पास नहीं रख पाएगा और शायद उसे चुप भी करा दिया जाएगा। उसने अपने शरीर पर नजर डाली, जो गंदगी से सना हुआ था। पहले वह इतना उत्साहित था कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था, लेकिन अब जब उसका मन शांत हो गया था तो ध्रुवांश अपनी गुफा से बाहर निकला और पास की नदी में जाकर गंदगी धो ली। जब वह अपनी गुफा में लौटा तो आकाश में हल्की रोशनी फैल चुकी थी। ध्रुवांश ने ऊर्जा संघनन का ग्रंथ निकाला और काफी देर तक उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। जब मैं ऊर्जा संघनन के दूसरे स्तर पर पहुंच जाऊंगा तो मैं अमर मंत्रों का उच्चारण कर सकूंगा। फिर ऊर्जा संघनन के 5वें स्तर पर मैं पवनचालन मंत्र सीख सकूंगा, जो एक अमर कला है जिससे लगभग उड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। ऊर्जा संघनन के 5वें स्तर पर उड़ान भरने की उत्सुकता से भरे हुए ध्रुवांश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अपना दाहिना हाथ ऊपर की ओर उठाते हुए पकड़ने का इशारा किया। उसी क्षण उसने गुफा के अंदर तापमान में अचानक काफी वृद्धि महसूस की और उसके दाहिने हाथ पर हल्की हल्की चिंगारियां भी दिखाई दीं। ध्रुवांश, जिसकी मानसिकता अभी भी एक नश्वर प्राणी जैसी थी, के लिए यह दृश्य तुरंत उत्साह से भर गया, लेकिन उसकी भावनाओं में आए बदलाव के कारण चिंगारियां गायब हो गईं। ध्रुवांश ने तुरंत खुद को संभाला और अपनी साधना को फिर से शुरू किया, लेकिन दोपहर तक उसने दर्जनों बार कोशिश की और केवल चिंगारियां ही उत्पन्न कर पाया। उन्हें संघनित करने में असमर्थ रहा और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई। यह अग्नि सर्प मंत्र थोड़ा मुश्किल है। ध्रुवांश ने माथे पर शिकन डाली, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय था और वह निराश नहीं हुआ। ध्यान लगाकर खुद को तरोताजा करने के बाद उसने फिर से कोशिश की। रात हो गई और सुबह सूरज फिर से निकल आया। ध्रुवांश ने पूरे 2 दिन कोशिश की, लेकिन बार बार की असफलताओं ने उसे थका दिया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बार बार क्षीण होती और फिर से प्राप्त होती रही, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और भी मजबूत होता गया। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं इस अग्नि सर्प मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकता। ध्रुवांश ने दांत पीसते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने थैले पर जोर से मारा। तुरंत ही उसके हाथ में राक्षसी मूल प्रकट हो गया। ध्रुवांश जानता था कि अगर वह इस मूल तत्व को निगल लेता है और अगर दर्पण में वास्तव में रहस्यमय गुण हैं और उसके पास पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर हैं, तो उसके पास कोई संदर्भ बिंदु नहीं होगा। मैं इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा मैं वापस सुनसान पहाड़ों में जाकर कोई दूसरा दानव जानवर ढूंढ लूंगा। कुछ पल हिचकिचाने के बाद ध्रुवांश ने दृढ़ता से दानव कोर को अपने मुंह में डाला और ध्यान लगाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ और वह उसके पूरे शरीर में फैल गई। समय धीरे धीरे बीतता गया और दोपहर हो गई। तब ध्रुवांश ने अपनी आंखें खोलीं, जिनमें एक चमकती रोशनी दिखाई दी। हालांकि उसकी साधना अभी भी ऊर्जा संघनन के दूसरे स्तर पर थी, लेकिन उसमें काफी प्रगति हो चुकी थी। अगर मुझे 3-5 और मिल जाए
तो मैं ऊर्जा संघनन के तीसरे स्तर तक पहुंच जाऊंगा। ध्रुवांश को खेद हुआ, लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि साधना का स्तर जितना ऊपर जाता है उतना ही कठिन होता जाता है। तांबे के दर्पण के रहस्यमय गुणों के प्रति उसकी उत्सुकता बढ़ती गई और उसने अपना दाहिना हाथ उठाकर शून्य को पकड़ने का प्रयास किया। इस पकड़ के साथ ही ध्रुवांश के हाथ में पल भर में कई चिंगारियां प्रकट हुईं और संघनित होकर एक उंगली जितनी लंबी अग्निनाग का रूप ले लिया, जिससे असहनीय गर्मी निकल रही थी। ध्रुवांश ने महसूस किया कि उसी क्षण उसकी लगभग 30% आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत समाप्त हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं और होठों पर मुस्कान थी। वह गुफा से बाहर कूदा, अपना दाहिना हाथ झटका और अग्नि सर्प उड़कर एक विशाल वृक्ष पर जा गिरा। एक जोरदार धमाके के साथ पेड़ तुरंत आग की लपटों में घिर गया और जल्द ही राख में बदल गया। मुझे फैटी को यह दिखाने और उसे ईर्ष्या दिलाने का मौका ढूंढना होगा। उस पल ध्रुवांश को गर्व का अनुभव हुआ और वह जोर से हंस पड़ा। आधा महीना पलक झपकते ही बीत गया। इस दौरान ध्रुवांश सुनसान पहाड़ों में राक्षसी जीवों की खोज करने के अलावा मुख्य रूप से अग्नि सर्प मंत्र का अभ्यास कर रहा था। उसने अपनी पढ़ाई से भी ज्यादा इस मंत्र में खुद को समर्पित कर दिया था। धीरे धीरे अग्नि सर्प मंत्र में उसकी दक्षता बढ़ती गई, जिससे प्रारंभिक आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन में लगने वाला समय कम हो गया। हालांकि संघनन के लिए अभी भी कुछ सांसों की आवश्यकता होती थी। उसी समय उसने चुपके से तांबे के दर्पण का उपयोग बाहरी संप्रदाय के लोगों पर प्रकाश डालने के लिए किया, लेकिन दर्पण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ध्रुवांश ने कई बार कोशिश की, लेकिन परिणाम वही रहा और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि तांबे का दर्पण केवल घने बालों वाले जानवरों पर ही प्रभावी था। हालांकि यह निराशाजनक था, लेकिन वह यह भी समझ गया कि उसकी उम्मीदें बहुत अधिक थीं। हालांकि बीते 6 महीनों में ध्रुवांश को सुनसान पहाड़ों में कोई और दानव जैसा प्राणी नहीं मिला था और उसकी साधना भी कुछ हद तक रुक गई थी। सौभाग्य से हर बार जब वह अग्नि सर्प मंत्र का अभ्यास करता था और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त होकर फिर से भर जाती थी, तो वह थोड़ी बढ़ जाती थी। हालांकि यह विधि सुनसान पहाड़ों में नहीं की जा सकती थी। ध्रुवांश केवल अपनी गुफा में ही ऐसा करने का साहस करता था। दवा वितरण में 10 दिन से भी कम समय बचा है। मुझे सुनसान पहाड़ों के भीतरी इलाकों में जाना होगा। उस दिन ध्रुवांश ने एक फैसला किया। वह सुबह सुबह ही निकल पड़ा और उन सुनसान पहाड़ों की ओर तेजी से दौड़ने लगा जहां वह पहले कभी नहीं गया था। दिन भर मुश्किल से आराम कर पाने और अनगिनत पहाड़ों को पार कर चुके ध्रुवांश को आखिरकार शाम ढलने के बाद एक काली चोटी की तलहटी में भालू के आकार का एक दानव जानवर मिला। इस युद्ध में अग्नि सर्प मंत्र और दर्पण की तीक्ष्णता के बल पर दानव 9 बार विस्फोटित हुआ। उसकी दयनीय चीखें अभी भी गूंज रही थीं, लेकिन उसका शरीर खून से लथपथ और बेजान हो चुका था। उसने आंतरिक कोर लिया और काले पहाड़ में कदम रखने ही वाला था कि अचानक ध्रुवांश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कुछ ही दूरी पर 5 हाथी के सिर और बाघ के शरीर वाले दानवों को देखा, जो उसे ठंडी निगाहों से घूर रहे थे। तांबे के दर्पण की मदद से एक राक्षसी जानवर से निपटना आसान था, लेकिन 5 राक्षसों से निपटना ध्रुवांश के बस की बात नहीं थी। वह धीरे धीरे पीछे हट गया, उसका दाहिना हाथ तांबे के दर्पण को कसकर पकड़े हुए था। तभी काले पहाड़ के जंगलों से एक ऐसी गर्जना उठी जिसने सुनसान पहाड़ों को हिला दिया, और फिर वह एक गड़गड़ाहट भरी हवा की लहर में बदल गई जो बाहर की ओर फैल गई। ध्रुवांश का चेहरा बदल गया और बिना किसी झिझक के वह तेजी से पीछे हट गया और बिना किसी देरी के वहां से चला गया। सौभाग्यवश वे 5 राक्षसी जानवर उसका पीछा करने नहीं आए बल्कि पहाड़ में गायब हो गए। वो दहाड़ मुझे सीनियर अंकल शांगगुआन की धीमी गुर्राहट जैसी लगी।
इस काले पहाड़ में जरूर कई राक्षसी जीव होंगे और उनमें से एक बड़ा राक्षस भी होगा। ध्रुवांश ने तेजी से आगे बढ़ते हुए काले पहाड़ की ओर पीछे मुड़कर देखा और जितना ज्यादा उसने देखा उतना ही उसे उसमें छिपा खतरा महसूस हुआ। 10 दिन जल्दी बीत गए। काली पर्वत रेखा को सीमा मानकर ध्रुवांश ने इन 10 दिनों में कई पर्वतों को पार किया, लेकिन उसे कोई और दानव प्राणी नहीं मिला। उसे खेद हुआ और उसने अपने थैले में रखे भालू दानव के आंतरिक सार को और भी अधिक संजोकर रखा, उसे निगलने से मना कर दिया। जब तक औषधि वितरण का दिन नहीं आया और घंटियों की गूंज सुनाई नहीं दी, तब तक ध्रुवांश अपनी गुफा से बाहर नहीं निकला और बाहरी संप्रदाय में प्रवेश नहीं किया। 1 महीने पहले जब वह निकला था, तब उसकी साधना ऊर्जा संघनन के पहले स्तर पर थी, अब वह दूसरे स्तर पर थी। यद्यपि तीसरे स्तर तक अभी कुछ दूरी थी, ध्रुवांश को विश्वास था कि यदि तांबे के दर्पण का प्रभाव वास्तविक था, तो भविष्य में उसकी साधना में बहुत तेजी से प्रगति होगी। आशा और आशंका के मिलेजुले भावों के साथ ध्रुवांश एक बार फिर दवा वितरण चौक पर खड़ा था। उसके आसपास खड़े कुछ साथी शिष्यों ने उसकी ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से उसे पहचान रहे थे। 1 महीने पहले ध्रुवांश के कार्यों ने बाहरी संप्रदाय में काफी हलचल मचा दी थी, लेकिन आखिरकार वह उच्च कोटि की साधना प्राप्त व्यक्ति नहीं था, इसलिए पिछले महीने में उस झटके का असर काफी हद तक कम हो गया था। इस गोली वितरण की अध्यक्षता शशांक ने नहीं बल्कि एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने की। वितरित की गई गोलियां स्पिरिट कंडेंसिंग पिल और आधा स्पिरिट स्टोन थीं, लेकिन कोई भी गोली अलग से नहीं दी गई। गोलियों और आध्यात्मिक पत्थरों को अपने थैले में रखने के बाद चौक के चारों ओर प्रकाश के स्तंभों के गायब होते ही ध्रुवांश बिना किसी झिझक के तेजी से पीछे हट गया और चारों ओर नजर घुमाई। उसने तुरंत देखा कि कई साथी शिष्य दूसरों द्वारा रोके जा रहे थे, जो स्पष्ट रूप से अपनी गोलियों और आध्यात्मिक पत्थरों को रखने में असमर्थ थे। शायद वरिष्ठ बहन जास्मिन का प्रभाव अभी भी ध्रुवांश पर बना हुआ था, साथ ही उसकी तेजी से वापसी ने भी इसमें योगदान दिया। कुछ ही लोगों ने उसे ठंडी नजर से देखा, लेकिन किसी ने भी उससे उसकी गोलियां या आध्यात्मिक पत्थर मांगने की कोशिश नहीं की। यह देखकर ध्रुवांश को चैन नहीं आया। वह अच्छी तरह जानता था कि सीनियर सिस्टर जास्मिन का नाम उसे लंबे समय तक सुरक्षा नहीं दे पाएगा। अगर सिर्फ 1 महीने में ही यह हाल हो गया है, तो उसे डर था कि कुछ महीनों बाद कोई उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अगर तांबे के दर्पण का प्रभाव सचमुच में है, तो कुछ महीनों बाद हम देखेंगे कि कौन किसको लूटता है। ध्रुवांश की आंखों में चमक आ गई और वह जल्दी से अपने रास्ते पर चल पड़ा। बाह्य संप्रदाय से निकलने के बाद ध्रुवांश तांबे के दर्पण के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था और तेजी से अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह अपनी गुफा से कुछ ही दूर पहुंचा, ध्रुवांश अचानक रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और सामने जंगल से निकल रहे एक व्यक्ति पर टिक गईं। इस व्यक्ति ने हरे रंग का चोला पहना हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 24 या 25 वर्ष लग रही थी। उसके चेहरे पर घमंड का भाव था और वह कुछ मोटा ताजा दिख रहा था। वह वहां खड़ा होकर ध्रुवांश को ठंडी निगाहों से घूर रहा था। उसकी साधना का स्तर कम नहीं था, वह पहले से ही ऊर्जा संघनन के तीसरे स्तर पर था और वह रास्ता रोक रहा था। प्रणाम वरिष्ठ भाई वीर। ध्रुवांश का चेहरा बदल गया और वह कुछ कदम पीछे हट गया। उसका दाहिना हाथ पीठ के पीछे हल्के से भींच गया। उसने इस व्यक्ति को पहले भी देखा था। बाहरी संप्रदाय के अधिकांश शिष्य इस वरिष्ठ भाई वीर को जानते थे। यह व्यक्ति निर्दयी था और कई निम्नस्तरीय शिष्यों की मृत्यु निम्नस्तरीय शिष्यों के लिए बने खुले मैदान में उसके हाथों हुई थी। वह आमतौर पर ऊर्जा संघनन के तीसरे स्तर से ऊपर के वरिष्ठ भाइयों की चापलूसी करता था, लेकिन पहले और दूसरे स्तर के शिष्यों के प्रति अत्यंत दबंग था और जरा सी असहमति पर भी हमला कर देता था।
चूंकि तुम मुझे पहचानते हो, इसलिए मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वीर। अपनी गोलियां और आध्यात्मिक पत्थर मुझे दे दो, वीर ने ठंडे लहजे में कहा। दूसरे लोग शायद ध्रुवांश को छूने की हिम्मत न करते, लेकिन वीर कई सालों से इस संप्रदाय में था और उसे सारी बारीकियां पता थीं। उसने चुपके से पता लगाया था कि वरिष्ठ बहन जास्मिन अक्सर एकांतवास में रहती हैं, इसलिए शायद उन्हें इस नौसिखिए के जीवन मरण की ज्यादा परवाह नहीं होगी। कृपा करके सीनियर ब्रदर वीर, थोड़ी नरमी बरतो। मुझे अभी अभी स्पिरिट स्टोन और गोलियां मिली हैं। क्या आप मुझे थोड़ा और समय दे सकते हैं? ध्रुवांश हिचकिचाया और कुछ कदम पीछे हट गया। दूसरे पक्ष की साधना उससे एक स्तर ऊपर थी और ध्रुवांश ने पहले कभी किसी से लड़ाई नहीं की थी। इस समय वह चिंतित था और उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। खुद को यह विनम्र व्यक्ति कहते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि पहाड़ पर आने से पहले तुम एक विद्वान थे? आओ आओ, अपने बड़े भाई के लिए एक कविता सुनाओ। शायद अगर मैं खुश हुआ तो आज तुम्हारी सिर्फ एक टांग तोड़ दूंगा। वीर दिल खोलकर हंसा, उसके चेहरे पर व्यंग्य का भाव था। वरिष्ठ भाई वीर, ऋषि कहते हैं, यदि ध्रुवांश बेहद घबराया हुआ और क्रोधित था, लेकिन उसे अपने गुस्से को दबाना पड़ा और उससे तर्क करने की कोशिश करनी पड़ी। चुप रहो। तुम न सिर्फ अपने आध्यात्मिक पत्थर और गोलियां मुझे सौंपोगे, बल्कि तुम्हारी गुफा आज से मेरा निवास स्थान होगी और हम साथ रहेंगे। बाहर वालों के बीच हम सहशिष्य हैं, लेकिन गुफा के अंदर तुम आज से मेरे सेवक रहोगे। अगर तुमने दोबारा एक शब्द भी ना कहा, तो आज मैं तुम्हें मौत की कामना करने का मतलब समझा दूंगा। वीर ने गुस्से से घूरते हुए, आंखों में जानलेवा चमक के साथ ध्रुवांश की ओर कदम बढ़ाया। हाल ही में उसकी साधना तीसरे स्तर तक पहुंच गई थी और उसे इसे स्थिर करने के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की सख्त जरूरत थी। इसलिए उसने दृढ़ निश्चय किया और ध्रुवांश की गुफा पर नजर गड़ा दी। हालांकि वह अभी भी वरिष्ठ बहन जास्मिन से थोड़ा आशंकित था, जिसके कारण उसने ध्रुवांश को अपना सेवक बनाने का विचार किया। उसने सोचा कि ध्रुवांश मना करने की हिम्मत नहीं करेगा और कुछ समय बाद जब वरिष्ठ बहन जास्मिन इस चींटी को भूल जाएगी तो वह उसे कभी भी सीधे मार सकता है। अगर वह उसे नहीं भी मारता तो भी अपने पास एक अपाहिज को कविताएं सुनाने के लिए रखना उसे काफी शिष्ट बना देगा। यह गुफा सीनियर सिस्टर जास्मिन का निवास स्थान है। मैं उनकी ओर से कैसे कुछ कर सकता हूँ? कृपया सीनियर ब्रदर वीर, मेरे लिए मुश्किलें न खड़ी करें। ध्रुवांश का दाहिना हाथ पीठ के पीछे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। वह जानता था कि वह अपने प्रतिद्वंदी का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन गुफा का मामला बहुत अहम था और आध्यात्मिक पत्थरों का तो और भी ज्यादा। अगर वह उन्हें किसी को दे देता तो उसे बहुत दुख होता। उसका दिल गुस्से से उबल रहा था और अपनी बातों में उसने सीनियर सिस्टर जास्मिन का जिक्र किया। तुम एहसान फरामोश हो और मुसीबत मोल ले रहे हो। जैसे ही मैंने कोई कदम उठाया, मैं तुम्हें मौत की दुआ मांगने का मतलब समझा दूंगा। वीर ने ठंडी सांस ली, उसके चेहरे पर अधीरता साफ झलक रही थी। बिना कुछ कहे वह आगे बढ़ा, अपना दाहिना हाथ उठाया और ध्रुवांश को पकड़ लिया। ध्रुवांश के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और इस खौफ को देखकर वीर को तुरंत सुकून मिला। उसे सबसे ज्यादा अच्छा यही लग रहा था कि वह अपने सामने कमजोर के चेहरे पर ऐसा भाव देख रहा है। वह कल्पना भी कर सकता था कि अगला पक्ष उसके सामने घुटने टेक देगा और कांपने लगेगा। जैसे ही वह प्रसन्न हो रहा था, ध्रुवांश के पास पहुंचते ही उसके चेहरे से भय तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह एक भयंकर भाव आ गया। उसने अपना दाहिना हाथ पीछे से उठाया और झटका दिया और तुरंत ही एक उंगली जितनी लंबी अग्निसाम तीव्र ताप के साथ सीधे वीर की ओर निकल पड़ी। ध्रुवांश का दिल जोर से धड़क रहा था।
वह जानता था कि भले ही अग्नि सर्प मंत्र से विरोधी को अचानक झटका लग जाए, उसे मारना शायद मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी सी उम्मीद थी कि इससे कुछ पल के लिए विराम लग सकता है। वह आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था और उससे भी ज्यादा किसी के हाथों हार मानकर उसका सेवक बनने को तैयार नहीं था। इस क्षण उसने बिना किसी झिझक के मुड़कर पहाड़ों की ओर तेजी से दौड़ लगाई। अग्नि सर्प मंत्र, वीर का चेहरा बदल गया। नाजुक क्षण में उसने तेजी से पीछे हटकर अपने थैले पर एक जोरदार प्रहार किया। तुरंत ही एक छोटी सफेद तलवार निकली और सीधे अग्नि सर्प की ओर बढ़ी। एक धमाके के साथ अग्नि सर्प गायब हो गया और छोटी तलवार भी लड़खड़ाकर पास की घास में जा गिरी। वीर अस्तव्यस्त हालत में बार बार पीछे हट रहा था। जब उसने दूर पहाड़ों की ओर भागते हुए ध्रुवांश को देखा तो उसके चेहरे पर क्रोध और आश्चर्य के भाव स्पष्ट थे। वह इतनी जल्दी ही ऊर्जा संघनन के दूसरे स्तर तक पहुंच गया। सीनियर सिस्टर जास्मिन की गुफा का वाकई इतना असर है। अगर मुझे इसे मारना भी पड़े तो मैं इसे हासिल करूंगा। वीर का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और वह तेजी से आगे बढ़कर उसका पीछा करने लगा। कुछ देर तक उसने पीछा किया, लेकिन वह इन सुनसान पहाड़ों से उतना परिचित नहीं था जितना ध्रुवांश था, खासकर इसलिए कि ध्रुवांश की गति धीमी नहीं थी। कुछ समय के लिए वीर को उसे पकड़ना मुश्किल हो गया। छोटे बदमाश, इन सुनसान पहाड़ों में कोई नहीं है। तू खुद मौत को दावत दे रहा है। आज मैं, वीर, तेरी इच्छा पूरी करूंगा। वीर की आवाज भयावह थी। ध्रुवांश तेजी से आगे भाग रहा था और उसे पकड़ने के लिए एक शक्तिशाली मंत्र छोड़ने को तैयार था। एक धीमी गुर्राहट के साथ उसका शरीर अचानक थोड़ा फैल गया और उसके बाल तुरंत घने होकर सुनहरे हो गए, जिनमें से कई उसके कपड़ों से बाहर निकल आए। वह ऐसा लग रहा था मानो किसी दानव जानवर में बदल गया हो। यह वह अनोखी साधना विधि थी जो उसने संप्रदाय में शामिल होने से पहले गलती से प्राप्त कर ली थी, राक्षसी रूपांतरण मंत्र। इस मंत्र का अभ्यास ऊर्जा संघनन के द्वितीय स्तर पर किया जा सकता था, लेकिन इससे होने वाला राक्षसी परिवर्तन स्पष्ट नहीं होता था, केवल शरीर थोड़ा मजबूत होता था। फिर भी यह आश्चर्यजनक था। इसी मंत्र के बल पर वह निम्न स्तर के शिष्यों पर अपना दबदबा कायम रखता था। समय सीमा के बावजूद हर बार इसका प्रयोग चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न करता था और हमेशा सफल होता था, जिससे यह उसका सबसे महत्वपूर्ण तुरुप का पत्ता बन गया था। विशेष रूप से अब जब उसकी साधना ऊर्जा संघनन के तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी, तो मंत्र और भी अधिक विकसित हो गया था, यहाँ तक कि उसे घने सुनहरे बाल उगाने की क्षमता भी मिल गई थी, जिसने उसे पहले बहुत आश्चर्यचकित किया था। उसे विश्वास था कि इस पशुवत रूपांतरण से वह अपने प्रतिद्वंद्वी को डरा सकता है। यह पहली बार था जब उसने दूसरों के सामने इसका प्रयोग किया था। वह आत्मविश्वास और प्रभावशाली व्यक्तित्व से परिपूर्ण था। उसके बाल अत्यंत घने थे, सूर्य के प्रकाश में सुनहरे रंग में चमक रहे थे, जो उसे शक्तिशाली और दबंग दिखा रहे थे। यहाँ तक कि उसका चेहरा भी सुनहरे बालों से ढका हुआ था, जिससे वह बिल्कुल मानव रूपी दानवपशु जैसा दिख रहा था। मेरे तीसरे स्तर के राक्षसी रूपांतरण मंत्र से मरने वाले तुम पहले व्यक्ति होगे। मेरे इस प्रसिद्ध मंत्र से मरना व्यर्थ नहीं होगा। जैसे ही इस कला का तीसरा स्तर सक्रिय हुआ, वीर का शरीर पल भर में कई गुना अधिक मजबूत हो गया और उसकी गति भी काफी बढ़ गई। आंखों में लालच और एक दुष्ट मुस्कान लिए वह सीधे ध्रुवांश पर झपटा। उसके नुकीले पंजे और दांत सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। वीर को इस कला पर पूरा भरोसा था। उन्हें यकीन था कि ध्रुवांश का मनोबल सबसे पहले भय से टूट जाएगा, चाहे वह भागने की कोशिश करे। आज वह उनकी पकड़ से बच नहीं पाएगा। भाग जाओ!
वीर के जादू के असर में तुम बच नहीं पाओगे। वीर की मुस्कान भयानक थी और उसकी ठंडी आवाज चारों ओर गूंज रही थी। लगभग उसी क्षण जब वीर एक जानवर में परिवर्तित हुआ, आगे भाग रहे ध्रुवांश की नजर कोने से इस दृश्य पर पड़ी। पहले तो वह चौंक गया, फिर मानो कुछ सोच में पड़ गया और उसका चेहरा अजीब हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सीनियर ब्रदर वीर को ऐसा मंत्र आता होगा। उसका जानवर जैसा रूप बिल्कुल उन जंगली जानवरों जैसा था जो कांस्य दर्पण से नष्ट हो गए थे। वास्तव में कुछ मामलों में वीर के पूरे शरीर के बालों का रंग और मोटाई उन खूंखार जानवरों से कहीं अधिक थी। ध्रुवांश का चेहरा और भी अजीब हो गया जब उसने वीर को ध्यान से देखा। उसके पूरे शरीर पर घने बाल बेहद आकर्षक थे, जिससे वह किसी सुनहरे बालों वाले दानव राजा जैसा लग रहा था। वीर की आंखों में यह भाव आया, जिससे वह थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। यद्यपि उसने अपनी साधना शक्ति में वृद्धि होने पर तीसरे स्तर की ऊर्जा संघनन की पशु रूपांतरण विधि का प्रयास किया था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने इसे दूसरों के सामने प्रदर्शित किया था। ध्रुवांश का अजीबोगरीब चेहरा वीर को पसंद नहीं आया और एक ठंडी सी आह के साथ उसकी आंखों में हत्या का भाव प्रकट हो गया। यह पीतल के दर्पण को शायद यह बहुत पसंद आएगा। वीर के पशु रूपांतरण के बाद उसकी गति में आए तीव्र उछाल और तेजी से कम होते फासले को देखते हुए और उसकी दहाड़ की गूंज के साथ ध्रुवांश ने दांत पीसते हुए बिना किसी झिझक के अपने दाहिने हाथ से अपने भंडारण थैली पर प्रहार किया। पीतल का दर्पण तुरंत उसके हाथ में आ गया। एक अजीब से भाव के साथ उसने अचानक उसे वर्तमान में विजयी और दबंग वीर की ओर निशाना साधा। इसी उद्देश्य से ध्रुवांश ने तुरंत अपने हाथ में मौजूद कांसे के दर्पण में अभूतपूर्व गर्मी का विस्फोट महसूस किया, जो याओ बीस्ट से पहले हुई मुठभेड़ से भी कहीं अधिक तीव्र थी, मानो उसके भीतर से कोई तीव्र लालसा फूट रही हो। उसी समय एक अदृश्य ऊर्जा कांसे के दर्पण को भेद कर क्षण भर में बाहर निकलने को बेताब प्रतीत हुई। वीर ने छलांग लगाई। उस समय उसका चेहरा भयावह और हत्या के इरादे से भरा हुआ था। तभी अचानक उसे किसी कारणवश अपने शरीर में ऊर्जा का एक अतिरिक्त प्रवाह महसूस हुआ। यह ऊर्जा अत्यंत उग्र थी। उसके शरीर में चारों ओर हलचल मचा रही थी, जिससे उसके शरीर के कुछ हिस्से बीच बीच में फूल रहे थे। वीर का चेहरा बदल गया। इस ऊर्जा के कारण उसके आंतरिक अंगों में तीव्र दर्द होने लगा और एक गंभीर संकट का आभास हुआ। उसने अचेतन रूप से अपनी ऊर्जा को अपने दांतियान में समाहित कर लिया ताकि इस ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर निकाल सके। लेकिन यह आभा इतनी प्रबल थी कि ऐसा लग रहा था मानो यह उसके शरीर में किसी कमजोर बिंदु की तलाश कर रही हो ताकि बाहर निकल सके। वीर द्वारा अपनी ऊर्जा को अपने दांतियान में समाहित करने के बाद यह ऊर्जा तुरंत उसके नितंबों की ओर बढ़ गई। पल भर में एक असहनीय दर्द उत्पन्न हुआ। दर्द इतना अचानक आया कि वीर ने अचेतन रूप से एक तीखी चीख निकाल दी। उसने अपने जीवन में कभी ऐसी चीख नहीं मारी थी, क्योंकि उसने कभी ऐसा अविश्वसनीय अनुभव नहीं किया था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा और ध्रुवांश पर टिकी उसकी निगाहें घोर क्रोध से भरी हुई थीं। उसकी आंखों में खून की नसें उभर आई थीं और उसकी हत्या करने की इच्छा चरम पर पहुंच गई थी। बड़े भाई वीर, क्या हम इसे आज ही खत्म कर दें? मैं आपके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करूंगा और आप भी मेरे लिए मुश्किलें खड़ी मत करना, ठीक है? ध्रुवांश का दिल जोर से धड़क रहा था। यह पहली बार था जब वह किसी से लड़ रहा था। उसने जल्दी से शीशे को कसकर ढक लिया। दूसरे आदमी की दर्द भरी चीख ने ध्रुवांश के दिल को झकझोर दिया, जिससे उसे आगे लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर सामने वाला एक इंसान था, कोई याओ राक्षस नहीं। तू छोटा कमीना, मैं तुझे आज ही मार डालूंगा, बल्कि भविष्य में पहाड़ की तलहटी में स्थित तेरा घर ढूंढकर तेरे पूरे परिवार को मार डालूंगा।
तेरे माता पिता और पूरे खानदान को कलंकित करूंगा। तभी मेरा क्रोध शांत हो पाएगा। वीर की आंखें खून से लाल थीं और दर्द ने उसे पागल कर दिया था। उसने जोरदार दहाड़ लगाई और सीधे ध्रुवांश पर झपटा। उसके नुकीले पंजे ऐसे लग रहे थे मानो ध्रुवांश को जिंदा ही चीर देंगे। हालांकि ध्रुवांश एक विद्वान था और उसने पहले कभी युद्ध नहीं लड़ा था, फिर भी उसमें जोश और उत्साह था। वीर की बातें सुनकर उसकी आंखों में अचानक क्रोध की भावना भड़क उठी। इस व्यक्ति से अब तर्क वितर्क करना संभव नहीं था। स्पष्ट रूप से वही उसे उकसाने आया था और ध्रुवांश उसकी पीड़ा देखकर दुखी था, फिर भी उसने ऐसे शब्द कहे। हर किसी में थोड़ा बहुत गुस्सा होता है। ध्रुवांश कुछ कदम पीछे हटा और बिना किसी झिझक के पीतल का दर्पण उठा लिया। वीर के पास पहुंचने से पहले ही गड़गड़ाहट की एक और गूंज सुनाई दी। उसने एक बार फिर अपने शरीर के भीतर उस भयानक ऊर्जा का अनुभव किया। सबक सीखकर वीर ने तुरंत अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को बाहर निकलने से रोकने के लिए सुरक्षा कवच बना लिया। लेकिन जैसे ही उसे थोड़ी राहत मिली, ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई और एक धमाके के साथ सीधे उसके बाएं कान से बाहर निकल गई। दर्द अचानक कई गुना बढ़ गया, जिससे उसकी चीख असहनीय रूप से तीखी हो गई। पल भर में उसका बायां कान चकनाचूर हो गया और उससे भारी मात्रा में खून बहने लगा। लगातार तीव्र दर्द के कारण वीर का सिर बुरी तरह दुख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और चेहरे पर भय के भाव थे, लेकिन ध्रुवांश पर टिकी उसकी निगाहों में घोर क्रोध और पागलपन झलक रहा था। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। मैं तुम्हारे पूरे खानदान का सफाया कर दूंगा। मैं तुम्हारे पूरे खानदान को इस तरह का दर्द दूंगा और उन्हें कराहते हुए मरने पर मजबूर करूंगा। वीर असहनीय दर्द सह रहा था। उसका बायां कान पहले ही बहरा हो चुका था और वह फिर से ध्रुवांश पर झपटा, मानो पूरी तरह पागल होकर, मानो आज अपने प्रतिद्वंदी को जान से मारे बिना नहीं रुकेगा। तुम्हें अपने भले की समझ नहीं है। ध्रुवांश भी दंग रह गया। उसने पहले कभी किसी का कान शीशे से टूटते नहीं देखा था। लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक भयंकर भाव आ गया। वह तेजी से पीछे हटा और अपने हाथ में पकड़े पीतल के शीशे को एक बार फिर से निशाना बनाया। ध्रुवांश वीर की आवाज दर्द से भरी थी, क्योंकि उसका दाहिना कान भी टूट गया था। दोनों कान बहरे हो जाने के कारण उसके चेहरे पर अब क्रूर क्रोध नहीं, बल्कि अभूतपूर्व आतंक और भय के भाव थे। उसके मन में एक अवर्णनीय भय उभर आया। अपनी पूरी ताकत से वह अचानक मुड़कर भागने लगा। इस समय उसके मन में ध्रुवांश को परेशान करने का कोई विचार नहीं था। उसके शरीर और मन में व्याप्त भय ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया था। वह चाहता था कि काश वह तुरंत पहाड़ों से भाग जाए। हालांकि उसने यह भी ठान लिया था कि एक बार यह सब खत्म हो जाए तो वह निश्चित रूप से लोगों को बुलाकर ध्रुवांश की बेरहमी से हत्या करवाएगा, उसे इस दर्द का प्रत्यक्ष अनुभव कराएगा और उस शापित कांसे के दर्पण को छीन लेगा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, ध्रुवांश के हाथ से दर्पण पहली बार फिसल गया और तुरंत उसका पीछा करने लगा। ऐसा लग रहा था मानो दर्पण खुद ही अत्यधिक उत्तेजित हो गया हो, वीर का पीछा करते हुए उस पर अनगिनत प्रहार कर रहा हो। वीर की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। संघर्ष करते हुए ऐसा लग रहा था मानो कोई शक्ति उसके शरीर को जकड़ रही हो, उसके नियंत्रण से बाहर। उसकी चीखें लगातार तेज होती जा रही थीं। वह भाग नहीं सकता था और हवा में उछल रहा था। उसके बाएं कान, दाएं कान, छाती और जांघें लगातार अंदर से फट रही थीं। ऊर्जा की धाराएं लगातार बाहर निकलती रहीं, जिससे खून की बौछार होने लगी। 10 सांसों से भी कम समय में वीर की आंखें धुंधली पड़ गईं और उसके बाल गायब होते ही उसका शरीर तेजी से पशु रूप से वापस मानव रूप में बदल गया। शायद इसी कारण कांसे के दर्पण की रुचि खत्म हो गई और वह वापस उड़ गया।
जिससे वीर का शरीर अंतः धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर खून फैला हुआ था। वीर की आंखें चौड़ी खुली हुई थीं और वह मर चुका था। उसकी आंखों में व्याप्त भय और निराशा को देखकर कोई भी कांप उठता। ध्रुवांश ने वीर के शव को देखा और स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि पीतल का दर्पण हवा में एक चक्कर लगाकर वापस उसके हाथ में आ गिरा। दर्पण को पकड़े हुए ध्रुवांश का शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों में भय और विस्मय झलक रहा था। आमतौर पर उन जंगली जानवरों को विस्फोट होते देखना एक बात थी, लेकिन अब एक जीवित व्यक्ति को इस तरह देखना, विशेषकर जिसके शरीर के कई अंग क्षतविक्षत थे, ध्रुवांश का शरीर कांप उठा। उसे लगा कि दर्पण बुरी तरह से खून से सना हुआ है, यहाँ तक कि उसे फेंक देने की इच्छा भी हुई। उसका हाथ ढीला पड़ गया और दर्पण जमीन पर गिर गया। आखिरकार वह एक विद्वान थे। प्रारंभ में उन्हें दर्पण कुछ हद तक रोचक लगा, लेकिन अब उन्हें यह तेजी से भयावह और अत्यंत डरावना लगने लगा, जो उनके हृदय में बसे कन्फ्यूशियस के आदर्शों के सूक्ष्म रूप से विपरीत था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद ध्रुवांश का मन अत्यंत दुविधा में था और उसकी आंखों में भ्रम झलक रहा था। मन ही मन वह स्वयं को धूम्रगिरी शहर का एक ऐसा विद्वान मानता था जो लोगों से तर्क वितर्क करता था और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। किसी को मारना तो दूर की बात थी। ये विचार और व्यवहार उसके मन में गहराई से बसे हुए थे और इन्हें बदलना आसान नहीं था, जिसके कारण इस चुप्पी के दौरान ध्रुवांश आंतरिक रूप से संघर्ष कर रहा था। कन्फ्यूशियसवाद रीति रिवाजों, संगीत, परोपकार और धार्मिकता की शिक्षा देता है और हिंसा किए बिना तर्क और मार्ग का अनुसरण करने का प्रयास करता है। यह संप्रदाय जंगल के कानून की शिक्षा देता है। मैं इन 4 सरल शब्दों के तर्क को समझता हूँ, लेकिन जब वास्तव में उन पर अमल करना होता है तो बात अलग होती है। ध्रुवांश का शरीर कांप उठा और उसे एक गहरा डर महसूस हुआ। काफी देर बाद उसने एक लंबी सांस ली और चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन कुछ ही 10 कदम चलने के बाद ध्रुवांश ने अचानक दांत पीसते हुए पीछे मुड़कर वीर के शव की ओर तेजी से वापसी की। उसने दूसरे का थैला उठाया, अपना दाहिना हाथ उठाया और एक झटके में एक अग्नि सर्प प्रकट हुआ और वीर के शरीर पर आ गिरा। एक अग्नि सर्प शव को पूरी तरह जलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। ध्रुवांश ने एक शक्तिवर्धक गोली निगली और लगातार 3 अग्नि सर्प फेंके। तभी जाकर वीर का शव धीरे धीरे जलकर एक अवर्णनीय झुलसे हुए शरीर में परिवर्तित हुआ। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद उसने दांत पीसकर 2 और अग्नि सर्प फेंके और अंततः लाश को राख में बदल दिया। जमीन पर पड़े कांसे के दर्पण को देखते हुए ध्रुवांश एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया। फिर उसने दांत पीसकर उसे उठाने के लिए खड़ा हुआ और उसे और भी कसकर पकड़ लिया। संघर्ष और लगातार बने रहने वाले भय से ग्रस्त ध्रुवांश जल्दी से उस जगह से निकल गया। अपनी अमर गुफा में लौटने के बाद वह वहां स्तब्ध बैठा रहा। काफी देर बाद उसे अपने हाथ में पकड़े हुए थैले की याद आई। उसने अचेतन रूप से उसे खोला और एक नजर में ही उसकी आंखें चमक उठीं। हत्या के कारण उत्पन्न हुई मानसिक स्थिति तुरंत वीर के थैले में मौजूद वस्तुओं से बदल गई। ये आदमी तो बहुत अमीर है, ध्रुवांश ने गहरी सांस ली। इस थैले के अंदर ठीक 8 आधे स्पिरिट स्टोन और 7 स्पिरिट कंडेंसिंग गोलियां थीं। बगल में घनी तरह से उकेरे गए छोटे अक्षरों से ढका एक हड्डी का टुकड़ा पड़ा था। ध्रुवांश ने हड्डी का टुकड़ा उठाया और उसे देखा, फिर तुरंत उसे एक तरफ फेंक दिया। उस पर ठीक वही लिखा था जो पशु रूप परिवर्तन करने की साधना तकनीक का था। ध्रुवांश ने इसे छूने की हिम्मत नहीं की। वह इस पशु रूप परिवर्तन को सीखकर अपने ही कांसे के दर्पण से नष्ट नहीं होना चाहता था। हड्डी का टुकड़ा फेंकने के बाद ध्रुवांश को अचानक उड़ने वाली तलवार याद आ गई। वह तुरंत उठा और अमर गुफा से बाहर निकल गया।
घास के उस टुकड़े को ढूंढा, वीर द्वारा न उठाई गई छोटी सफेद तलवार को उठाया और अमर गुफा में लौट आया। कुछ क्षण तक उसे देखने के बाद उसकी आंखों में धीरे धीरे एक चमक आ गई। अमर संप्रदाय और कन्फ्यूशियस मार्ग के बीच के विरोधाभास का ध्रुवांश के पास कोई जवाब नहीं था। यही कारण था कि उसने इस मामले को एक तरफ रख दिया। उसे लगा कि एक दिन वह इसे समझ जाएगा। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस संप्रदाय में कैसे जीवित रहा जाए। ध्रुवांश की आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उसने अपना सिर झुकाया, आत्मा पत्थरों को उठाया और उनमें से प्रत्येक को छुआ। उसके बाद ही उसने पीतल का दर्पण निकाला, उसे अपने पास रखा और काफी देर तक उसे निहारता रहा। मुझे सबसे पहले सीनियर ब्रदर वीर ने उकसाया था। मेरे पास पलटवार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस दौरान मेरा दिल नरम पड़ गया और मैं उनसे सुलह करना चाहता था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने किसी को मारा तो है, लेकिन मैं सही था और मैंने दया और न्याय भी दिखाया। मरने का हकदार तो वही था, ध्रुवांश ने दृढ़ता से बुदबुदाते हुए कहा। यद्यपि यह दर्पण रक्त से सना हुआ है, किसी दुष्ट व्यक्ति के हाथों में यह बुराई करने का खजाना है, परंतु मेरे हाथों में यह अलग है। मेरे हृदय में कन्फ्यूशियस के परोपकार और धर्म का भाव है। मेरे साथ यह खजाना निश्चित रूप से अलग होगा। ध्रुवांश ने पीतल के दर्पण की ओर देखा और गहरी सांस ली। यह चीज सिर्फ शरीर के निचले हिस्से को ही नहीं उड़ाती, इसका निशाना पूरा शरीर है। मुझे भविष्य में इसका इस्तेमाल सावधानी से करना होगा। ध्रुवांश ने काफी देर तक सोचा। ऊपर देखते हुए उसने दर्पण के रहस्यमय गुणों और अपनी पिछली उम्मीदों के बारे में सोचा। फिर उसने दांत पीस लिए। यह काम करेगा या नहीं, यह इस एक बार पर निर्भर करता है। अगर यह सफल हुआ तो ध्रुवांश के रूप में मेरा साधना पथ निश्चित रूप से असाधारण होगा। ध्रुवांश ने अब और संकोच नहीं किया। उसने अपना एकमात्र याओकोर निकाला और उसे दर्पण पर रख दिया। फिर आधा स्पिरिट स्टोन निकाला और उसे ऊपर रख दिया और उत्सुकता से देखने लगा। लेकिन एक अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय के बाद भी दर्पण पर मौजूद याओकोर में कोई बदलाव नहीं आया था। स्पिरिट स्टोन गायब नहीं हुआ था और अभी भी केवल एक ही याओकोर मौजूद था। ध्रुवांश ने भौहें चढ़ाई, उठकर एक चक्कर लगाया और फिर पीतल के दर्पण की ओर देखा। यह सही नहीं है। 1 महीने पहले यह साफ तौर पर 2 हिस्सों में बदल गया था। ध्रुवांश अचानक कांसे के दर्पण पर रखे स्पिरिट स्टोन को देखते हुए गहरी सोच में डूब गया। उसने अपने थैले पर हाथ मारा और एक और आधा स्पिरिट स्टोन निकालकर उसे सावधानीपूर्वक दर्पण पर रख दिया। जैसे ही स्पिरिट स्टोन दर्पण को छुआ, अचानक उसकी सतह पर एक गहरा प्रकाश चमक उठा, मानो दर्पण एक झील बन गया हो। दोनों स्पिरिट स्टोन तुरंत उसमें डूब गए। उसी समय गहरा प्रकाश फिर से चमका और याओकोर पर केंद्रित हो गया। फिर याओकोर के ठीक बगल में एक समान याओकोर प्रकट हो गया। ध्रुवांश इस विचित्र दृश्य को देखकर अवाक रह गया। हालांकि वह कुछ हद तक तैयार था, फिर भी वह गहरे सदमे में था। काफी देर बाद उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर दोनों याओकोर को पकड़ लिया। उन्हें ध्यान से देखने के बाद उसकी आंखों में तीव्र उत्साह झलक रहा था। रहस्य सचमुच का है। यह वाकई रहस्यमय है। ध्रुवांश की सांसें तेज चल रही थीं। उसे संभलने में काफी समय लगा। उज्जवल भविष्य की उम्मीद लिए उसने गहरी सांसें लीं और फिर से कोशिश करने लगा। 1, 2। अंत में 9 आधे स्पिरिट स्टोन में से केवल एक ही बचा। लेकिन ध्रुवांश के सामने ठीक 4 याओकोर पड़े थे, जिसमें उसका मूल कोर भी शामिल था। कुल मिलाकर 5। एक साथ रखे जाने पर इन याओकोर की हल्की सुगंध एक गाढ़ी खुशबू में बदल गई, जिससे ध्रुवांश को मधोशी का आभास हुआ।
उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान आ गई। यह ऐसी दौलत थी जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। वास्तव में उसके अलावा बाहरी संप्रदाय के अन्य सदस्यों में भी इतनी दौलत नहीं थी। शिष्यों में से बहुत कम लोगों ने ही ऐसी चीज देखी थी। उत्साह देर रात तक बना रहा। ध्रुवांश ने एक गोली उठाई और बिना किसी झिझक के निगल ली। कई घंटों बाद ध्रुवांश ने अपनी आंखें खोलीं और एक और याओकोर गोली निगलने के लिए उठाई। वह पहले कभी इतना खर्चीला नहीं था। इन दो याओकोर से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के विशाल विस्तार के कारण भोर होते ही ध्रुवांश का शरीर देहक उठा। जैसे ही बड़ी मात्रा में अशुद्धियां प्रकट हुईं, उसकी खुली आंखों से एक तेज भेदक प्रकाश निकला। तीसरे स्तर का ऊर्जा संघनन ध्रुवांश संतुष्ट नहीं हुआ। उसने बचे हुए 3 याओकोर को देखा और एक और निगल लिया। अगली सुबह तक जब ध्रुवांश ने सभी याओकोर निगल लिए, तब तक उसकी साधना शक्ति ऊर्जा संघनन के तीसरे स्तर के शिखर से बस कुछ ही कदम दूर थी। जहां तक 8 आत्मा संघनन गोलियों की बात है, वे ध्रुवांश की वर्तमान साधना के स्तर के लिए बहुत ही नगण्य थीं। उन्हें निगलने से भी कोई खास फायदा नहीं होता। उसने कुछ देर सोचा और महसूस किया कि शायद इसका संबंध उन याओकोर गोलियों से है जिन्हें उसने निगला था, अन्यथा वे बेअसर नहीं होनी चाहिए थीं। आखिरकार आत्मा संघनन गोलियों का वितरण बाहरी संप्रदाय की एक मानक प्रक्रिया थी। थोड़ी मात्रा से काम नहीं चलेगा। मेरा अनुमान है कि एक साथ दर्जनों निगलने से कुछ असर हो सकता है। ध्रुवांश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को ध्यान से महसूस किया। यह आध्यात्मिक ऊर्जा अब धारा नहीं बल्कि नदी बन गई थी। हालांकि यह कोई बड़ी नदी नहीं थी, लेकिन धारा से कम भी नहीं थी। जैसे ही यह उसके शरीर में प्रवाहित हुई, ध्रुवांश को यह प्रबल एहसास हुआ कि उसके शरीर में एक अद्भुत शक्ति समाहित है। इस अद्भुत शक्ति ने ध्रुवांश को गहराई से यह एहसास कराया कि कल की तुलना में उसमें पूर्ण परिवर्तन आ चुका है। अब वह कोई मामूली साधक नहीं था जिसे कोई भी धमका सके। यहाँ तक कि चौथे स्तर के ऊर्जा संघनन से घिरे निम्नस्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र में भी उसकी साधना शक्ति शीर्ष और सबसे शक्तिशाली साधकों में शुमार थी। उत्साह से भरे ध्रुवांश ने अपना दाहिना हाथ उठाया और सहजता से हिलाया। पल भर में एक भुजा के बराबर लंबा अग्नि सर्प दहाड़ते हुए प्रकट हुआ। झुलसा देने वाली गर्मी ने तुरंत पूरी अमर गुफा को भर दिया। विशेष रूप से अग्नि सर्प के भयंकर रूप और उसकी फड़फड़ाती जीभ के चारों ओर घूमती लपटों के साथ यह अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। अगर अब उसका सामना किसी जीवित वीर से हो जाए, तो एक अकेला अग्नि सर्प या तो उसे मार डालेगा या उसे बुरी तरह घायल कर देगा। सितंबर का अंत हो चुका था और भीषण गर्मी जारी थी। कम होने के बजाय यह और भी घुटन भरी होती जा रही थी। जम्बूद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित वीर धूम्रगिरी में आमतौर पर नवंबर तक मौसम ठंडा होना शुरू नहीं होता और सर्दियां असल में जनवरी में ही आती हैं। सुबह सुबह ध्रुवांश अपनी अमर गुफा से बाहर निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं और भविष्य के लिए आशा से भरी हुई थीं। मेरी साधना का आधार ऊर्जा संघनन की तीसरी परत से बस थोड़ा ही कम है। शिखर। हालांकि इस स्तर से मैं बाहरी संप्रदाय में कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बन जाता, लेकिन मैं निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे आसानी से धमकाया जा सके। ध्रुवांश ने गहरी सांस ली और दूर की दुनिया की ओर देखा। पहाड़ी हवा ने उसके बालों को बिखेर दिया। हालांकि वह देखने में बिखरा हुआ लग रहा था, फिर भी धीरे धीरे उसमें एक शालीनता झलकने लगी। वह मूल रूप से एक संघर्षरत विद्वान थे जो संयोगवश अमरता के द्वार में प्रवेश कर गए। पीछे मुड़कर देखने पर कल का दिन एक सपने जैसा लगता था, जिससे ध्रुवांश को अवास्तविकता का आभास होता था। अफसोस की बात है कि मेरे पास फिर से पर्याप्त स्पिरिट स्टोन नहीं है।
और स्पिरिट कंडेंसिंग पिल की कम मात्रा के कारण उनका असर भी कम होता जा रहा है। कुछ क्षण पहले तक ध्रुवांश बहुत उत्साहित था, लेकिन स्पिरिट स्टोन के ख्याल से ही उसका दिल दुखने लगा। छोटे शुभम, यशपाल और वह हट्टा कट्टा युवक, हम चारों उस समय कायशान संप्रदाय में एक साथ पले बढ़े थे। पता नहीं अब वे कैसे होंगे। ध्रुवांश ने कुछ पल सोचा, फिर अपना शरीर आगे बढ़ाया। उसके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हुई और वह तेजी से पहाड़ों के बीच से होते हुए उत्तरी शिखर की ओर चल पड़ा। कायशान संप्रदाय की 4 चोटियां दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर विशाल और भव्य रूप से खड़ी थीं, जिन पर नक्काशीदार मंडप बने हुए थे। दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो वे पर्वत श्रृंखलाओं की चोटी पर टिकी हों। नजदीक से देखने पर चारों चोटियों से निकलती हुई प्रकाश की किरणें दिखाई देती थीं, जो चारों ओर फैली हुई गोलाकार आकृतियां बनाती थीं। सफेद बादलों ने उन्हें घेर लिया, पहाड़ों को ढक लिया, जिससे वे धुंधले रूप से दिखाई देने लगे, मानो अमर पर्वत कोहरे के सागर में लिपटे हुए हों। बाह्य संप्रदाय के मुख्य द्वार से गुजरे बिना दक्षिणी शिखर और उत्तरी शिखर के बीच यात्रा करने के लिए पूर्वी और पश्चिमी शिखरों को पार करना पड़ता था। ध्रुवांश ने पूर्वी शिखर के साथ वाला रास्ता चुना और जैसे ही वह पास पहुंचा, उसके हाथों में 2 जंगली मुर्गियां थीं। मैंने छोटे शुभम को लगभग 2 महीने से नहीं देखा। पता नहीं उसका वजन कम हुआ होगा या नहीं। छोटे शुभम की छवि मन में आते ही ध्रुवांश मुस्कुरा उठा। चलते चलते अचानक उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई और वह रुक गया। उसके आगे हल्की हवा चलने लगी और आसपास हल्की धुंध छा गई, जो पहले नहीं थी। धुंध के भीतर शानदार सफेद वस्त्र पहने एक युवक उसकी ओर चल रहा था। उस युवक का पहनावा बाहरी संप्रदाय के पहनावे से स्पष्ट रूप से भिन्न था। शिष्य वह बर्फ की तरह शुद्ध सफेद था। उसके कंधे पर लंबे बाल फैले हुए थे। वह बेहद आकर्षक था और उसका चेहरा बेदाग सुंदर था। उसका शारीरिक गठन और स्वभाव दोनों ही पूर्णता का आभास देते थे, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी की रचना का साकार रूप हो, समस्त संसार का प्रिय पुत्र हो। उसका चेहरा भावहीन था, मानो कोई भी बात उसके व्यवहार को बदलने लायक न हो, मानो वह पहाड़ के ढह जाने पर भी विचलित न होने वाले व्यक्ति की तरह शांत था। जैसे जैसे वह चलता गया, धुंध उमड़ती गई, मानो वह समतल जमीन पर बादलों के बीच उड़ रहा हो। उसके पीछे 2 युवक चल रहे थे, जो देखने में सुंदर थे, लेकिन सफेद वस्त्र पहने उस युवक के सामने वे तुरंत ही फीके पड़ गए। वरिष्ठ भाई तन्मय, मैंने सुना है कि अगले कुछ वर्षों में संप्रदाय आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को पदोन्नत करने के लिए परीक्षा आयोजित करने वाला है। कनिष्ठ भाई यहाँ वरिष्ठ भाई तन्मय को अग्रिम बधाई देता है। जी हाँ। जब वरिष्ठ भाई तन्मय ने पहली बार संप्रदाय में प्रवेश किया, तो उनकी प्रतिष्ठा ने पूरी दुनिया को हिला दिया, यहाँ तक कि अन्य 3 महान संप्रदायों को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। जब मामला अंततः सुलझ गया, तो वरिष्ठ भाई ने स्वयं कायशान संप्रदाय में ही रहने का निर्णय लिया। उनका असाधारण आचरण तब स्पष्ट हुआ जब उन्होंने संप्रदाय के नियमों को न तोड़ने की इच्छा से आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश के सीधे निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। 2 वर्ष बीत चुके हैं और वरिष्ठ भाई की साधना ऊर्जा संघनन के 6ठे स्तर पर है। मैंने अपने दादाजी को कहते सुना है कि यह पदोन्नति परीक्षा विशेष रूप से वरिष्ठ भाई तन्मय के लिए ही आयोजित की जा रही है। बिल्कुल सही। एक बार जब सीनियर ब्रदर तन्मय आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर लेंगे, तो जल्द ही वे सीनियर सिस्टर जास्मिन और सीनियर ब्रदर चौहान को पीछे छोड़ते हुए हमारे कायशान संप्रदाय के निर्विवाद रूप से नंबर 1 शिष्य बन जाएंगे। लापरवाही से बात मत करो। सीनियर सिस्टर जास्मिन एक विलक्षण प्रतिभा हैं और सीनियर ब्रदर चौहान धर्म के प्रति समर्पित हैं। दोनों ही संप्रदाय के सदस्य हैं, जिनका मैं सम्मान करता हूं। आगे चल रहे सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने विनम्रता से कहा।
उनकी आवाज कोमल थी, फिर भी उसमें मर्दाना दृढ़ता झलक रही थी। उसे सुनना बहुत सुखद था। वह कायशान संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय का सर्वोपरि व्यक्ति तन्मय था। वरिष्ठ भाई का हमें उपदेश देना बिल्कुल सही है। वरिष्ठ भाई का शिष्टाचार असाधारण है। इतनी प्रतिभा होने के बावजूद वे हमेशा सुलभ रहते हैं। कनिष्ठ भाई ने सबक सीख लिया है। बिल्कुल सही। सीनियर ब्रदर तन्मय हमेशा से ही सौम्य रहे हैं, यहाँ तक कि ऊर्जा कंडेंसेशन फर्स्ट लेयर से निपटते समय भी शिष्यों के बारे में बाह्य संप्रदाय में सभी जानते हैं। कनिष्ठ भाई उनका दिल से आदर करते हैं। तीनों बातें करते हुए ध्रुवांश की ओर बढ़े। सफेद वस्त्र पहने वरिष्ठ भाई तन्मय ने ध्रुवांश को देखकर हल्का सा सिर हिलाया और उसके पास से गुजर गए। बाकी दोनों ने ध्रुवांश की ओर देखा तक नहीं। जैसे ही वे तीनों दूर चले गए, ध्रुवांश ने पीछे मुड़कर उन्हें देखा और अचानक महसूस किया कि सफेद वस्त्र पहने वह व्यक्ति जमीन पर नहीं चल रहा था, बल्कि वह जमीन से 7 इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। यह दृश्य देखकर ध्रुवांश एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ध्रुवांश की वर्तमान शारीरिक बनावट स्वाभाविक रूप से दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग थी। उसका पतला शरीर और सांवला रंग उसे साधारण सा दिखाता था, खासकर तब जब वह अपने हाथों में 2 जंगली मुर्गियां लिए बैठा था जो कभी कभी फड़फड़ा रही थीं। तो ये हैं सीनियर ब्रदर तन्मय। चलते समय हवा में तैरने की क्षमता देने वाला मंत्र पवन चाल तकनीक ही होगा, जिसे ऊर्जा संघनन की 5वीं परत पर किया जा सकता है। ध्रुवांश के बाहरी संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद उसने कई लोगों को सीनियर ब्रदर तन्मय के बारे में बात करते सुना था और उनके बारे में बहुत कुछ जान लिया था। विशेष रूप से जब इस व्यक्ति ने उस समय संप्रदाय में प्रवेश किया था तो पूरे मल्ल देश में सनसनी फैल गई थी। साधना जगत। उसे नहीं पता था कि कायशान संप्रदाय को अंततः क्या कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन उस व्यक्ति के कायशान संप्रदाय को चुनने के आग्रह के साथ मिलकर उथल पुथल का समाधान हो गया। अगर मैं उस रूपरंग के साथ पैदा हुआ होता तो भले ही मैं नश्वर लोक का शीर्ष विद्वान न बन पाता, कम से कम राजकुमार तो बन ही सकता था। ध्रुवांश ने अपनी ईर्ष्यालु दृष्टि हटाई और तेजी से उत्तरी शिखर की ओर दौड़ पड़ा। वह रास्ते में कहीं नहीं रुका और दोपहर के करीब ध्रुवांश उत्तरी चोटी के बाहर एक सुनसान पहाड़ी पर प्रकट हुआ। यहीं पर वह और छोटे शुभम पहले लकड़ी काटने आए थे। पहुंचते ही ध्रुवांश को जंगल से लकड़ी काटने की तेज आवाज सुनाई दी। मुस्कुराते हुए ध्रुवांश तेजी से आगे बढ़ा और उसने छोटे शुभम को कुल्हाड़ी चलाते हुए एक पेड़ काटते देखा। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, ध्रुवांश बिना किसी झिझक के तुरंत पीछे हट गया। मेरी पत्नी को चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे उबले हुए बन को चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें काटकर मार डालूंगा। मैं तुम्हें नोच नोच कर मार डालूंगा। छोटे शुभम का वजन कम नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी मोटा दिख रहा था। उसका शरीर गोले जैसा लग रहा था। वह इस समय अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे दहाड़ रहा था। पास के कई पेड़ पहले ही काटे जा चुके थे। काटते काटते वह अचानक लड़खड़ाया, कुल्हाड़ी छोड़ दी और गहरी नींद में सो गया। कुल्हाड़ी के लकड़ी के हैंडल पर दांतों के घने निशान थे। ध्रुवांश हैरान था। उसने लगभग 2 महीनों से छोटे शुभम को नहीं देखा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी नींद में चलने की समस्या इतनी गंभीर हो जाएगी कि अब यह सिर्फ रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी होने लगेगी। जैसे ही वह सोच रहा था कि छोटे शुभम को कैसे जगाए, छोटे शुभम की नाक फड़क उठी। अपनी आंखें मलते हुए वह तुरंत खड़ा हो गया, चारों ओर तेजी से देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसके मुंह से लगभग लार टपक रही थी। जंगली मुर्गे की गंध। उम्म उम्म 2 जंगली मुर्गों की गंध। वह तुरंत उछल पड़ा और काफी देर तक चारों ओर देखता रहा, लेकिन जंगल में छिपे हुए ध्रुवांश को नहीं देख पाया।
इसके बजाय पास में कटे हुए पेड़ों को देखकर छोटे शुभम का चेहरा तुरंत कृतज्ञता से भर गया। कितने अच्छे इंसान हो ध्रुवांश, तुम इतने दिनों से दूर रहे, फिर भी रोज चुपके से आकर मेरी लकड़ी काटने में मदद करते हो। लगभग 2 महीने से रोज ऐसा ही चल रहा है। ध्रुवांश, तुम मेरे जीवन भर के सबसे अच्छे दोस्त हो। शिवांश, छोटे शुभम भावुक होकर बार बार आहें भर रहा था। पास के जंगल से ये आवाजें सुनकर ध्रुवांश वहीं जम गया और अजीब से भाव से छोटे शुभम को घूरने लगा। फिर उसने गला साफ किया और बाहर चला गया। जैसे ही वह प्रकट हुआ, छोटे शुभम ने उसे देख लिया। मुड़कर ध्रुवांश को देखकर छोटे शुभम का चेहरा उत्साह से भर गया। ध्रुवांश, आखिरकार तुम आ ही गए। पिछले 2 महीनों से मैं हर सुबह उठते ही तुम्हें पुकारता था, लेकिन तुम कभी दिखाई नहीं दिए। हैं? छोटा मोटा उत्साह से बोल रहा था कि अचानक उसकी नजर ध्रुवांश के हाथों में मौजूद जंगली मुर्गियों पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं और चौड़ी हो गईं। कुछ ही क्षणों में आग का एक गोला दोनों जंगली मुर्गों को घेर लिया। भुने हुए मांस की सुगंध हवा में फैल गई और ध्रुवांश और छोटे शुभम एक साथ बैठकर खाना ऐसे खाने लगे मानो वे नौकरों के रहने की जगह में वापस आ गए हों। मैंने 2 महीने से जंगली जानवरों का मांस नहीं खाया। ध्रुवांश, तुम आज ही क्यों आए? तुमने कहा था कि पिछले 2 महीनों से तुम हर दिन लकड़ी काटने में मेरी मदद करते हो, तो फिर हर दिन 2 जंगली मुर्गियां क्यों नहीं लाते थे? छोटे मोटे ने अस्पष्ट स्वर में कहा। उसका मुंह मुर्गे के मांस से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। ध्रुवांश को देखकर वह बेहद खुश था। यह कहा जा सकता है कि कायशान संप्रदाय में छोटे मोटे ने ध्रुवांश को लगभग परिवार का सदस्य मान लिया था। ध्रुवांश ने गहरी मुस्कान बिखेरी, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने चिकन लेग पीस का एक टुकड़ा खाया, छोटे शुभम की ओर देखा और अचानक उसे लगा कि छोटे शुभम के दांत पहले से लंबे हो गए हैं। हाल ही में आपकी साधना कैसी रही है? क्या आपने किसी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया है? ध्रुवांश ने पूछा। इसका जिक्र भी मत करो। मैं रोज साधना करता हूँ, लेकिन अजीब बात है कि मुझे कभी आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास नहीं होता। इसके बजाय मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दांत काफी बढ़ गए हैं, जिससे मुझे हर बार सोते समय अपनी जीभ काटने का डर लगता है। छोटे शुभम ने उदास होकर आह भरी। अपना मुंह खोलो और मुझे तुम्हारे दांत देखने दो, ध्रुवांश ने अचानक कहा। छोटे शुभम के दांतों को ध्यान से देखने के बाद वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया था। छोटे शुभम ने जल्दी से अपने मुंह में मौजूद चिकन का मांस निगल लिया, मुंह खोला और अपने बड़े बड़े दांत दिखाए। सूरज की रोशनी पड़ते ही छोटे शुभम के दांत चमक उठे। ध्रुवांश यह सब देखता रहा। उसका चेहरा अजीब होता चला गया और अंत में वह अविश्वास से भर गया। वह वास्तव में छोटे शुभम के दांतों पर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर सकता था। छोटे शुभम ने कैसे किया साधना? सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके दांतों में क्यों चली गई? ये सिर्फ दांत नहीं हैं, ये साफ तौर पर आध्यात्मिक दांत हैं। अगर वह इसी तरह लंबे समय तक साधना करता रहा तो कहीं ये जादुई खजाना न बन जाए। ध्रुवांश ने अपना सिर खुजाया। उसे यह स्थिति अविश्वसनीय लग रही थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और जल्द ही सूरज डूबने वाला था। ध्रुवांश और छोटे शुभम ने कई बातों पर चर्चा की, जिनमें बाहरी संप्रदाय में ध्रुवांश के अनुभव भी शामिल थे। बेशक ध्रुवांश ने कांस्य दर्पण के बारे में कुछ नहीं कहा। छोटे शुभम ने उत्सुकता भरी निगाहों से सुना और कामना की कि वह तुरंत ऊर्जा संघनन प्रथम स्तर तक पहुंच जाए और बाहरी संप्रदाय में पदोन्नत हो जाए। जाने से पहले ध्रुवांश ने छोटे शुभम को एक आत्मा संघनन गोली दी। छोटे शुभम को गोली निगलते देख वह खड़ा हुआ और चला गया। छोटे शुभम ने ध्रुवांश को जंगल में गायब होते हुए देखा।
थोड़ा उदास महसूस करते हुए और मन ही मन भविष्य में और अधिक लगन से साधना करने का संकल्प लिया। यहाँ आते समय वह पूर्वी शिखर से गुजरा था, लेकिन वापसी यात्रा के लिए ध्रुवांश ने पश्चिमी शिखर को चुना। यह पहली बार था जब उसने इस तरह कायशान संप्रदाय की परिक्रमा की थी। जैसे ही शाम ढलने लगी, ध्रुवांश ने पश्चिमी शिखर के आधार पर बंजर रक्त शिखर पर्वत के बगल में एक विशाल पत्थर की शिला देखी। पत्थर की पट्टिका खून की तरह लाल थी, मानो उस पर ताजा खून के धब्बे लगे हों, और उस पर कई भयावह अक्षर खुदे हुए थे। निम्नस्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र। आसपास छोटे अक्षरों में यह भी बताया गया था कि ऊर्जा संघनन की चौथी परत के साधकों को इस स्थान में प्रवेश करने की मनाही थी, क्योंकि यह ऊर्जा संघनन की पहली, दूसरी और तीसरी परतों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र था। ऊपर देखते हुए ध्रुवांश ने रक्त शिखर पर्वत पर कई आकृतियों को एक दूसरे के रास्ते पार करते हुए देखा, जो लगातार मंत्रों का प्रयोग कर आपस में लड़ रही थीं। खून के छींटों के बीच किसी ने चीख मारी और गिर पड़ा। उसकी बाह बेरहमी से काट दी गई ताकि उसका भंडारण थैला चुराया जा सके। जैसे ही उसने देखा, अचानक एक व्यक्ति घबराकर पहाड़ से नीचे भागा, जिसके पीछे एक हट्टा कट्टा आदमी खतरनाक ढंग से मुस्कुराता हुआ उसका पीछा कर रहा था। मदद करना, मेरे सामने तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, काओ।